सो लेट्स स्टार्ट। आज हम देखने वाले अपना लेक्चर नंबर 4 जो कि कंसेप्ट सीरीज़ चल रही है हमारी, उसमें रोटेशनल मोशन का चैप्टर चल रहा है, उसमें लेक्चर नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोग देख रहे थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा था होता क्या है, एंड वी हैव सीन द टू थ्योरम्स टू गेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी जनरल एक्सिस। तो जो दो हमने थ्योरम देखी थी, दैट वाज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो उसी से रिलेटेड हमारे कुछ एक क्वेश्चंस रह गए थे। वी आर गोइंग टू कवर अप दोज क्वेश्चंस इन टुडेज लेक्चर। उसके बाद देन वी आर गोइंग टू सी अनदर कॉन्सेप्ट विच इज़ कॉल्ड द टॉर्क। ठीक है, जो मेरी फोर्स होती है, उस फोर्स में कितनी टेंडेंसी होती है उस फोर्स में टू रोटेट एनी ऑब्जेक्ट, दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू सी। दैट इज़ व्हाट वी कॉल द टॉर्क। फोर्स के अंदर उसकी कितनी टेंडेंसी होती है टू रोटेट एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम लोग टॉर्क देखेंगे, बट टॉर्क इज़ नॉट एज सिंपल एज फोर्स, बिकॉज टॉर्क के अंदर देर इज़ अ फोर्स ऑल्सो, देर इज़ अ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ऑल्सो, सो देर आर मल्टीपल थिंग्स विच ऑन विच द टॉर्क डिपेंड। सो वी आर गोइंग टू लुक इन टू दिस दोज फैक्टर्स। ठीक है, फिर हम देखेंगे टॉर्क से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट देखेंगे कपल का, जहाँ पे हमारा जो ट्रांसलेशन मोशन होता है, ट्रांसलेशन मोशन में हमारा जो नेट हम लोग अगर देखेंगे, हमारा बॉडी का जो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में होगी बॉडी, बट द बॉडी विल नॉट बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो हम लोग एक कॉन्सेप्ट देखेंगे विच इज़ ऑन द बेसिस ऑफ अ टॉर्क एंड इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट। इन दोनों से कंबाइंड कॉन्सेप्ट है हमारा कपल का। वी आर गोइंग टू सी दैट। फिर हम देखेंगे इक्विलिब्रियम। अभी तक हमने जितना भी इक्विलिब्रियम पढ़ा था, वी हैव सीन द इक्विलिब्रियम ऑफ ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम पढ़ा था, जिसमें हम बॉडी को एक एज ए पॉइंट मास लेके चल रहे थे। बट अब हम फ्रॉम द लास्ट लेक्चर, जब से हमने सिस्टम ऑफ पार्टिकल देखना शुरू किया, वी हैव गॉट इनटू द रियल वर्ल्ड, जहाँ पे हमारी बॉडी वी आर नॉट कंसिडरिंग दैम एट द पॉइंट पार्टिकल की तरह नहीं कंसिडर कर रहे हैं, वी आर कंसिडरिंग दैम एज द रियल बॉडीज़। तो रियल बॉडीज़ के अंदर जो कि हमारी रिजिड बॉडी हम इस चैप्टर में कंसिडर करके चल रहे हैं, जम्पशन लेके चल रहे हैं, बॉडीज़ आर रिजिड। तो इसके अंदर हमारे को क्या करना पड़ता है, हमारे को ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम के साथ साथ एक रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी लेना पड़ता है। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू सी दैट कि अगर बॉडी मेरी इक्विलिब्रियम में, वी कैन नॉट से इट इज़ जस्ट द ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम, वी हैव टू शो द बॉडी शुड ऑल्सो बी इन द रोटेशनल इक्विलिब्रियम ऑल्सो। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू सी द, बेसिकली इसमें थ्योरी वाइज कोई ज़्यादा नहीं है, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट फ्रॉम द क्वेश्चंस। ठीक है, फिर एक लास्ट में कॉन्सेप्ट देखेंगे, वी आर गोइंग टू सी द कॉन्सेप्ट ऑफ टॉपलिंग एंड द शिफ्टिंग ऑफ नॉर्मल। ठीक है, सो रिजिड बॉडी में हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट में देखा था, पॉइंट ऑब्जेक्ट में फोर्स का, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, कोई उसकी देयर इज़ नो इंपॉर्टेंस ऑफ दैट। बट व्हेन वी कंसीडर द रिजिड बॉडीज़ और द रियल बॉडीज़, जो एक्सटेंडेड बॉडीज़ होती हैं, जब हम उन्हें कंसीडर करते हैं, देन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स विल ऑल्सो डिपेंड, जिसकी वजह से दैट फोर्स कैन जनरेट अ टॉर्क, एंड बिकॉज ऑफ दैट टॉर्क दैट टॉपलिंग कैन हैपन। ठीक है, सो हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे टॉपलिंग का, एंड वी आर गोइंग टू सी कि हाउ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज़ गोइंग टू शिफ्ट द नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल हम लोगों ने विदाउट, अभी तक हमने पढ़ा था नॉर्मल इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, सेंटर से पास कर रहा है, बट नाउ वी आर गोइंग टू सी हाउ द नॉर्मल गॉट शिफ्टेड टू बैलेंस द फ्रिक्शनल टॉर्क। ये हम कॉन्सेप्ट देखेंगे। दिस ऑल थ्री कॉन्सेप्ट्स कपल योर इक्विलिब्रियम ऑफ द रिजिड बॉडीज एंड द शिफ्टिंग ऑफ नॉर्मल एंड द टॉपलिंग डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेप्ट टॉर्क। ठीक है, पहले हम लोग कुछ एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमारे पेंडिंग है, विच इज़ बेस्ड ऑन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे और थ्योरम पे बेस्ड है। ठीक है, तो हम पहले कुछ एक क्वेश्चन देख लिया, हमने यहाँ तक देख लिया था रेडियस ऑफ जाइरेशन एंड मास डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम इसी मास डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट पे बेसिस पे वी आर गोइंग टू सी दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इसके अंदर क्या दे रखा है, मेरे को एक स्क्वायर लेमिना दे रखा है, बिन आस्क्ड टू फाइंड आउट इन दोनों के been asked to find out the moment of inertia of I22 and I44। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले I11 का निकालेंगे। I11 का हमें पता है, जैसे हमने देखा था, ये सिंपल रॉड है मेरी, रॉड के सेंटर से अगर मेरे को निकालना है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज़ नथिंग बट ml²/12। ठीक है, अब मैं नाउ यहाँ पे और ऐड कर दूँ ये सारी रॉड्स। ठीक है, ये सारी ऐसे सेम, ये सारी रॉड्स ऐसे ऐड कर दी, इन सब का भी मास टोटल मिला के m ही है। ठीक है, तब भी इसके अबाउट अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूँ, दैट इज़ नथिंग बट ml²/12। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये जो सिंपल m11 के अकॉर्डिंग क्या है, ये मेरा इस तरीके से रॉड, इस तरीके से मेरा मास डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, इस तरीके से मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आई कैन राइट इट डाउन कि 11 के अबाउट ml²/12। ठीक है, अगर यहाँ पे रेक्टेंगुलर होता, सपोज ये l होता और ये b होता, और मेरे को 11 के अबाउट निकालनी होती, तो ये हो जाता है ml²/12, और b के अबाउट निकालनी होती, तो b के अबाउट इसका, अगर यहाँ पे ये इसकी, अगर मेरी सिंपल ऐसे इस तरीके से होती मेरी रॉड, ठीक है, इस तरीके से रॉड होती, और मेरे को इसके अबाउट, b के अबाउट, इसके अबाउट निकालना होता, तो इट इज़ नथिंग बट mb²/12। अब सेम में मास यहाँ पे ये इस तरीके से ऐड कर दिया। ठीक है,
हमने मास डिस्ट्रीब्यूशन लास्ट लेक्चर में देखा था, तो यहाँ पे ऐसे ऐड कर दिया था। ये वाले इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा दैट इज़ नथिंग बट mp²/12, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोगों ने स्क्वायर और रेक्टेंगुलर लैमिना का वी कोड एबल टू गेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अब हमने देखा I11 के अबाउट कितना आ गया ml²/12, बट हम स्क्वायर लैमिना है तो हमारा I33 के अबाउट भी आ जाएगा ml²/12। अब ये दोनों मेरा प्लेन में है, XY प्लेन में, ठीक है। दिस एक्स वाई और दिस माई जेड। तो ये जो मेरा लैमिना है दैट इज़ इन XY प्लेन। अब जो मेरा XY प्लेन में है तो आई कैन फाइंड आउट परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा के आई कैन गेट द वैल्यू आई ओ जेड, ये O के अबाउट जो मेरा परपेंडिकुलर जो है मेरा O के अबाउट Z डायरेक्शन में, आई कैन फाइंड इट आउट दैट इज नथिंग बट I11 प्लस I33, ठीक है। सेम अगर मैं देखूँ तो ये भी मेरा I22 और I44 का भी इसके अबाउट जो होगा, बिकॉज ये दोनों भी परपेंडिकुलर है, I22 एंड I44 परपेंडिकुलर है, इट इज़ पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, और इसी पॉइंट के अबाउट मैं IOZ निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो I22 जो होगा मेरा प्लस I44 होगा दैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू IOZ, और IOZ मैंने किस तरीके से निकाल दिया I11 प्लस I13, ठीक है। इन दोनों से ये दोनों इजी था मेरे लिए निकालना, मैंने उससे IOZ निकाला। नाउ दिस इज ऑल्सो इक्वल टू दिस, और मेरा यहाँ पे क्या है I22 शुड इक्वल टू I44। मास डिस्ट्रीब्यूशन दोनों साइड पे बराबर है ना एक्सेस के, तो I22 इज इक्वल टू I44 हो गया यहाँ पे, ठीक है। नाउ आई कैन राइट इट डाउन, माई I22 अगर जो मेरे को निकालना था दैट इज नथिंग बट IOZ डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। यहाँ से हमारा I22 आ जाएगा। अब IOZ क्या था मेरा दैट इज नथिंग बट I11 प्लस I12 डिवाइडेड बाई 2, इट्स इन दोनों का I33 I11 प्लस I33 डिवाइड बाई 2, ये कितना था ml²/12, ये भी ml²/12, एंड यू कैन गेट द आंसर। सो सेम हमने किया यहाँ पे, ये मेरा IOZ कितना आ गया, सो वी हैव टेकन दिस दोनों का एडिशन, तो इट कम्स आउट टू बी ml²/6। अब जो मेरा I22 था इट इज़ नथिंग बट IOZ का डिवाइड बाई 2, तो ये भी हो जाएगा ml²/12 आ जाएगा मेरा इसका भी आंसर, ठीक है। सो इस तरीके से थोड़े कॉम्बिनेशन वगैरह लगा के यू कैन यूज़ पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, थोड़े डिफिकल्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो एक्सेस होते हैं डिफिकल्ट एक्सेस के अबाउट भी विद द यूज़ ऑफ दीज टू थ्योरम यू कैन गेट द आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है, मेरे को एक बॉडी दे रखी है, तो ठीक है, तो ये कैविटी है, ठीक है, देयर इज़ नथिंग इनटू दिस, तो बॉडी जो है मेरी ये बॉडी है बस, ठीक है, दिस इज़ माय बॉडी, और ये जो मेरा ये जो है मेरा बड़ा वाला डिस्क है दैट इज़ माई, इसका जो सेंटर लाई कर रहा है वो इसके ओरिजिन पे लाई कर रहा है, एंड इट इज़ हैविंग द रेडियस r, ठीक है। सेम वे जो छोटा वाला ये जो सर्कल जो मैंने इसमें से निकाला हुआ है ये हॉलो है, ये मेरा है r/2 रेडियस का, ठीक है। ये इसका सेंटर है O', ठीक है, इसका सेंटर O' है एंड इट इज़ हैविंग द रेडियस r/2। अब मेरे को निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट, और जो मेरे को इसका जो मास दे रखा है मेरे को, ठीक है, इस वाले पोर्शन का मेरे को मास दे रखा है दैट इज़ माई m। अब मेरे को मास निकालना है इस पूरे स्फेयर का, ठीक है, फिर ये छोटे वाले स्फेयर का, डिस्क का, सॉरी इट्स नॉट ए स्फेयर इट इज़ अ डिस्क, ये बड़ी वाली डिस्क का, ठीक है, दैट कंप्राइजेस ऑफ द कंप्लीट डिस्क, ठीक है, वन दिस, और ये छोटी वाली डिस्क का दैट इज M2, वी कैन से दिस इज M2, और तो बड़ी वाली डिस्क है उसका M1, इन दोनों के मासेस निकालने हैं, इनिशियल मासेस ऑफ डिस्क निकालना है। सेकेंड मेरे को निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट Z एक्सेस, ठीक है, ये अबाउट Z एक्सेस, ये एक्स और वाई एक्स प्लेन में डाला हुआ है मेरा लेमिनार बॉडी है डिस्क, और मेरे को Z एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इसका, ठीक है। तो इसको देखते हैं, तो मेरे को ये यूनिफॉर्म है, तो इसमें जो मास डेंसिटी होगी दैट विल बी यूनिफॉर्म, तो विल यूटिलाइज दैट मास डेंसिटी टू गेट द वैल्यू ऑफ आर M1 एंड M2 पहले। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बड़ी वाली डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे अबाउट द सेंटर, जो कि मेरा होता है mr²/2 होता है मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे M1 आ जाएगा बड़ी वाली डिस्क का, और फिर हम छोटी वाली डिस्क जो है मेरा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे अबाउट दिस, ठीक है। और फिर ये छोटी वाली डिस्क तो है नहीं मेरी इसमें, तो जो मेरा एक्चुअल जो मेरा ऑब्जेक्ट है इट इज़ लाइक दिस, तो उसमें छोटी वाली डिस्क तो है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, द बिगर डिस्क में से, ये बड़ी वाली डिस्क में से, सो ये बड़ी वाली डिस्क में से माइनस कर देंगे छोटी वाली डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बट हमारे को ये याद रखना छोटी वाली डिस्क का हम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया शुड बी अबाउट दिस एक्सिस ओनली, ठीक है, अबाउट द दिस एक्सिस, अबाउट Z एक्सिस के अबाउट ही निकालना है, ठीक है। तो हम लोग पहले अप्लाई करते हैं, पहले विल फाइंड आउट M1 एंड M2 निकालते हैं, ठीक है। तो अभी हमारे को जो कंडीशन दे रखी है दैट इज़ पहले यूनिफॉर्म, पहले मास डेंसिटी निकालते हैं। मास डेंसिटी निकालने के लिए करते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, ठीक है। अब हमारे को दिया हुआ है मास, इसका मास दिया हुआ है, ठीक है, वी हैव बीन गिवन इतने पोर्शन का मास दिया हुआ है, तो वी कैन राइट इट डाउन M, और इसका वॉल्यूम कितना, इसका एरिया होगा, इसमें वॉल्यूम नहीं होगा, आई एम मिस्टेकिंगली टेकिंग इट एज एन स्फेयर बट इट्स अ डिस्क, तो यहाँ पे हो जाएगा पाई r² माइनस पाई r² बाई 4, ठीक है, ये हो जाएगा मेरा
इसका एरिया जो मेरा डिस्क बची हुई है, ठीक है। तो इससे मेरा यूनिफॉर्म मास डेंसिटी आ जाएगी। तो ये कितनी आएगी मेरी 4m डिवाइडेड बाय 3πr² आ जाएगी, ठीक है। अब आपको m1 चाहिए। m1 कितना होगा सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, और m2 कितना होगा आपका सिग्मा इंटू पाई r² बाई 4, ठीक है। यहाँ से आप अपना m1 और m2 निकाल लो, ठीक है। ये आपका m1 आ गया, ये आपका m2 आ गया, ठीक है। नाउ हम निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द z एक्सिस। पहले हम निकालते हैं इस बड़े वाले का, पूरे डिस्क का निकालते हैं, उसमें से फिर ये छोटी वाली डिस्क का इस पॉइंट के अबाउट निकाल के उसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। पहले बड़ी वाली डिस्क का अबाउट z निकाला, दैट इज सिंपल। सेंटर के अबाउट mr² बाई 2 होता है, तो m की जगह m1 डाल दिया, ठीक है। अब इस छोटी वाली डिस्क का मेरे को सेंटर के अबाउट पता है, हम लोग वी आर गोइंग टू अप्लाई द पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। इसके अबाउट जो होता है मेरा, इसके अबाउट सेंटर के अबाउट z डायरेक्शन में होता है मेरा m2 r² बाई r² इसका r बाई 2 है, तो दिस डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा m2 r² बाई 8 हो जाएगा। प्लस अब मैं इसको पैरेलली शिफ्ट कर रहा हूँ दिस डायरेक्शन, मेरे को इसके अबाउट चाहिए। सो इसके अबाउट अगर मैं करूँगा पैरेलली शिफ्ट, तो मैं करूँगा m r² बाई 4, ठीक है। m d² होता है ना, d की वैल्यू क्या है मेरी r बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा mr² बाई 4, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट वी हैव डन। सेंटर के अबाउट पहले निकाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर मैंने पैरेलली शिफ्ट कर दिया उसको इस वाले पॉइंट के अबाउट। तो यहाँ से मेरा आ गया ये 3m2 r² बाई 8, ठीक है। अब मेरे पास m1 m2 की वैल्यू डाल दो, आप यहाँ से उठा के m1 की वैल्यू यहाँ से उठा के डाल दो, m2 की वैल्यू मेरी यहाँ से उठा के डाल दी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को I0 आ जाएगा मेरा, इसका IMM माइनस ये वाला जो है, ठीक है। वैल्यू डाल के आप देखोगे यू विल गेट द आंसर 13/24 mr², ठीक है, राइट। तो जितने भी आपके क्वेश्चंस आएंगे ना, जहाँ पे भी आपको ये मास, ये एरिया ये शीट रिमूवल वाले जो भी क्वेश्चंस होंगे, यू हैव टू अप्रोच इट इन दिस मैनर ओनली, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। सो मेरे को इस तरीके का 3 रॉड से रखी है, एंड वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ डैश के अबाउट निकालना है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमने देखा था, अगर मेरे पास कोई ऐसी रॉड दे रखी होती है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मेरे को निकालना है इस वाली रॉड का, तो इट इज़ नथिंग बट ml² बाई 3, ये जो थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हमारे पास अब क्या है, ये वाली रॉड ऐसी इसी तरीके से दे रखी है, ये वाली रॉड भी इसी तरीके से दे रखी है, तो 2 इन रॉड का हो जाएगा, और सिंपल ये वाली रॉड मेरी ये है मेरी एट अ डिस्टेंस d, तो इसका मेरा सिंपल हो जाएगा, ठीक है। विल टेक दिस डिस्टेंस एंड विल टेक द मास ऑफ दिस ओनली, ठीक है। नाउ वी हैव टू सो इसका जो हमारा सिंपल, पहले तो ये एक चीज़ याद रखना कि हमारा जो AB है, ठीक है, हम लोग जो यहाँ पे AB का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले रहे हैं, तो जैसे हमने ये वाली रॉड देखी थी, ये रॉड है, इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा परपेंडिकुलर, दैट इज ml² बाई 12। अगर मैं इसके अबाउट लूँगा तो दैट इज़ नथिंग बट इट इज़ 0, ठीक है, इसके अबाउट 0 होगा। तो सेम वे अगर मैं AB के अबाउट लूँगा इस पॉइंट के अबाउट, तो दैट विल बी 0। अब मैं इसको पैरेलली शिफ्ट कर दूंगा इसको, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा पैरेलली शिफ्ट करके m इंटू ये d², ठीक है। दैट इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रॉड AB अबाउट दिस O एक्सिस, ठीक है। md² हो जाएगा बस इसका, ठीक है। बस यहाँ पे यही ध्यान रखने वाली चीज़ है, बाकी ये दोनों हमारे सिंपल हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं ml² बाई 3 साइन स्क्वायर 60 साइन स्क्वायर 60, ठीक है, इंटू 2, ठीक है, 2 रॉड है ना मेरी, इंटू 2, इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, प्लस ये वाली रॉड का मास हो गया इंटू ये d²। ये d कैसे निकालेंगे, आपको ये l पता है, दिस इज़ योर 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा l cos 30, m इंटू l cos 30 का होल स्क्वायर, ठीक है। यू पुट दिस वैल्यू एंड गेट द आंसर, ठीक है। l cos 30 की वैल्यू डाल दी मैंने, √3/2l, इसका स्क्वायर किया, ये मेरा आ गया AB का, ठीक है, अबाउट दिस एक्सिस। और इन दोनों का मेरा वी कैन ऐड देम एंड वी कैन गेट इट, साइन स्क्वायर 360 की वैल्यू डाल दो, ml² बाई 4 एंड विल गेट इट, ठीक है। तो इससे आप टोटल ऐड कर दो, यू विल गेट द आंसर 5/4 ml², राइट। अब ये देखते हैं कि मेरे को ये हाफ डिस्क दे रखी है, तो ये तीनों में हम लोग सेम ही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो तीनों में आपको कोई किसी भी आपको किसी थीटा पे दे रखी है, यहाँ पे थीटा जो हो गया आपका π/2 हो गया, और यहाँ पे थीटा जो है आपका पाई हो गया, या फिर आपको डिस्क इस तरीके से भी दे रखी होती है, सपोज फॉर इंस्टेंस आपको डिस्क इस तरीके से दे रखी होती, तब भी उसका विल अप्लाई द सेम कॉन्सेप्ट, ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। तो इसमें क्या करते हैं, हमारे को इसके ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसके अबाउट निकालना है, इसके अबाउट हमारे को ये जो हाफ डिस्क है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट दिस z एक्सिस, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि मैं एक इक्वल डिस्क में सेम इसके सेम सिमेट्रिक डिस्क, ये हाफ डिस्क है, सिमेट्रिकली अपोजिट साइड पे डाल दी मैंने, ठीक है। तो इसका भी मास मेरा m है, ये भी मैंने m मास की डाल दी। अब ये टोटल जो डिस्क है इसका ये पहले हम देखते हैं, जो ये वाली डिस्क है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल टेक इट I, ठीक है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया मेरा I। अब मैं क्या करता हूँ, मैं टोटल डिस्क ले लेता हूँ, ठीक है। तो इसका भी मास मेरा m है, इसका भी मास मेरा m हो गया, ठीक है।
तो नाउ इस टोटल मास का इसके अबाउट कितना होगा, वी नो दिस, दैट इज़ नथिंग बट 2m इंटू r²/2, ठीक है, दैट इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड दैट इज़ नथिंग बट इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ i, क्योंकि इसका i हो गया और इसका i हो गया, दोनों का एडअप हो जाएगा ना, इसका बिकॉज हमने इसका दिया था i, इसका हमने लिया था, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस इज i, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे सिमेट्रिक है तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पॉइंट विल बी i ओनली। तो टोटल में देखूँ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा 2i इन दोनों हाफ डिस्क की वजह से, ठीक है, एंड दैट विल बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब मैं पूरी डिस्क का लेके चलूँ, तो वो पूरी डिस्क का कितना हो गया 2i, दैट इज इक्वल टू m डैश r²/2, और यहाँ पे m डैश कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ m इंटू r²/2, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 2i, तो i आ गया मेरा mr²। तो एक रिजल्ट है ये कि आप कोई भी ले लो, आप एंगल ये वाला ले लो, π/2 ले लो, चाहे थीटा एंगल ले लो, इन सब का जो आएगा आपके पास इन सब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट i/z आएगा, दैट इज़ mr²/2, जो कि पूरी मेरी डिस्क का आता है, ठीक है, जो कि मेरी पूरी डिस्क का आता है। सो सेम इनर्शिया विल बी देयर, ठीक है, सो mr²/2, राइट। सेम इस वाले केस में अगर हम देखें तो इसमें भी हमने ये किया है, तो आप ये ऐसे, सो इस वाले केस में सपोज इसकी वजह से मैंने यहाँ पे निकाल दिया, सपोज इट इज़ कमिंग आई, ठीक है। अब सेम ये आई सेम सिमेट्रिक में ले रहा हूँ, तो इसकी वजह से भी यहाँ पे आई आएगा, इसकी वजह से भी मेरा यहाँ पे आई आएगा, और इसकी वजह से भी आई आएगा, तो टोटल कितने आ गए मेरे 4 आई। अब इन चारों की वजह से जो सेंटर पे आएगा वो कितना आएगा मेरा, दैट इज़ नथिंग बट 4m इंटू r²/2। अब यहाँ से 4 से 4 कैंसिल आ गया, आई देखो आप फिर से mr²/2 आ जाएगा, ठीक है। सेम आप किसी भी एंगल पे करोगे यू विल गेट द सेम आंसर mr²/2, राइट। सो ये अच्छा रिजल्ट है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। अब नेक्स्ट देखते हैं, मेरे को एक रेक्टेंगुलर शीट दे रखी है जिसकी लेंथ मेरी l है एंड मेरी ब्रेड्थ मेरी b है, ठीक है। मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट दिस पॉइंट। अब हम ये यूज़ करेंगे, वी आर गोइंग टू यूज़ पैरेलल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम टू फाइंड आउट दिस आंसर। और हम मास डिस्ट्रीब्यूशन वाला कॉन्सेप्ट भी लगाएंगे कि रॉड है, अगर मेरी सपोज हमने जो देखा था रॉड है, रॉड के सेंटर से अगर मैं देखूँ तो ये कितना हो जाता है ml²/12, ठीक है। अब मैंने सेम ऐसी रॉड इधर ऐड कर दी, तो इन सब का भी जो मेरा होगा, नाउ इट हैज़ बिकम अ शीट, ठीक है। अब ये शीट बन गई। अब इस शीट के अबाउट, इस वाले पॉइंट के अबाउट अगर मैं देखूंगा तो ये जो मेरा, अब ये विद इन द प्लेन है, ठीक है, इट इज़ नॉट परपेंडिकुलर टू प्लेन, इट इज़ विद इन द प्लेन। अब इसके अबाउट में देखूंगा दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू ml²/12, और मैं इसके अबाउट देखूंगा तो ये वाला मेरा डिस्टेंस हो जाएगा, सपोज दिस इज b, तो ये हो जाएगा mp²/12, ठीक है। तो ये मेरा आ जाएगा। अब हम देखते हैं, वी हैव टू फाइंड आउट अबाउट दिस पॉइंट। तो मैं क्या करता हूँ, अगर मैं ये वाली शीट का, रेक्टेंगुलर शीट का, पहले मैं इसके अबाउट ले लूँ, पहले ये वाला ले लूँ मैं इसके अबाउट, ठीक है, सेंटर के अबाउट आ जाएगा मेरा, ठीक है। फिर मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दूँ, ठीक है, ये मेरा आ जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पे शिफ्ट करके, तो ये मेरा आ जाएगा 4, ठीक है। तो ये मेरा पहले सेंटर के अबाउट में निकाल लो, सेंटर के अबाउट कितना होगा ml²/12, ठीक है, बिकॉज इट इज़ इसके अबाउट हो रहा है मेरा, तो सिंपल रॉड के अबाउट जो होता है ml²/12 होता है, रॉड पे ही मैंने मास ऐड किया है, तो सेम मास डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग मेरा कॉन्सेप्ट मेरा ml²/12 दे देगा। यहाँ पे मैं देखूँ तो इट इज़ mb²/12, ठीक है। पहले हम इसका देखते हैं, ये वाला मैंने सेंटर के अबाउट निकाल दिया, दैट इज़ ml²/12। अब मैंने इसको पैरेलली शिफ्ट कर दिया, ये कितना मैंने शिफ्ट किया, प्लस ml l/2 l, सो इट विल बी ml/2 का स्क्वायर ml²/4 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 नीचे, ये हो जाएगा 4। अब इन दोनों का कितना आ जाएगा मेरा ml²/3। तो मेरा जो यहाँ पे आएगा ये भी एक रिजल्ट है, ये भी याद रखो, आपका शीट हो गया, लेमिना हो गया, रेक्टेंगुलर लेमिना हो गया, तो उसके अबाउट जो एजिस के अबाउट अगर आपको निकालना होता है तो उसका आता है ml²/12, ठीक है। सेम वे अगर मैं ये वाला पोर्शन लेता तो इसका कितना आता है mb²/12। अब मैंने इसको यहाँ पे पैरेलली शिफ्ट कर दिया तो ये आ जाएगा mb²/3, ठीक है। सेम मेरा अब इसके अबाउट है जो आएगा, ये कितना होगा ml²/3। अब इन दोनों का जो परपेंडिकुलर होगा, विल अप्लाई द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, इन दोनों के परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा दो, दैट इज IO, दैट इज इक्वल टू ml²/3 प्लस mb²/3। इन दोनों के परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम निकाल के यू विल गेट द आंसर कि आपको इसके अबाउट निकल गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सो ये पी के अबाउट रोटेट कर रहा है, दिस इज़ द सेट ऑफ, इस तरीके से आपको दे रखी है रॉड, तो ये वाला तो इट इज़ रोटेटिंग लाइक दिस, इस तरीके से रोटेट कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे मेरे को इसके अबाउट, सेंटर ऑफ इसके अबाउट मेरे को पता है, आई जस्ट पैरेलली शिफ्ट, मेरे को इसके अबाउट पता है, दैट इज़ ml²/12। अब पैरेलली शिफ्ट कर दूंगा मैं इसको,
ml² बाय यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। इसको पैरेलली शिफ्ट कर दिया तो ml² बाय 3 ए रॉड का आ गया। बी रॉड का कितना होगा मेरे को इसके अबाउट पता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। आई नो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पॉइंट, सो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पॉइंट इज नथिंग बट ml² बाय ml, ये भी ml है, ml² बाय 12 हो जाएगा। और फिर मैं इसको पैरेलली शिफ्ट करूँगा इधर, ठीक है। इट इज़ पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ माई, क्योंकि इसके अबाउट मेरे को पता है, नाउ आई एम पैरेलली शिफ्टिंग इट, ठीक है, परपेंडिकुलरली आई एम पैरेलली शिफ्टिंग इट। तो इसके अबाउट मेरा कितना आ जाएगा, सो दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट l² प्लस l/2 का होल स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस जो आएगा मेरा l² प्लस l² बाय 4 का अंडर रूट, सो दैट इज नथिंग बट दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आ जाएगा आपका, ठीक है। तो m इंटू दिस डिस्टेंस ये आपका आ जाएगा, जो आपने पैरेलली शिफ्ट किया तो ये z डायरेक्शन में है, ठीक है। और ये आपका इस वाले पॉइंट का जो आएगा दैट इज ml² बाय 12, और आपने पैरेलल शिफ्ट कर दिया तो ये पैरेलल शिफ्ट आ गया, ठीक है। तो ये आपका पैरेलल एक्सिस थ्योरम बन गया। ये आपका आई ए आ गया अबाउट दिस पॉइंट एंड आई बी का आ गया अबाउट दिस पॉइंट। आप दोनों को ऐड कर दो, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दिया एंड यू विल गेट अबाउट द पी, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। अबाउट द पी यू विल गेट द आंसर। सो पी के अबाउट आ गया मेरा 5/3 ml² बाय 12। अब ये वाला कॉन्सेप्ट वही है मेरा डिस्क वाला, ठीक है, जो हमने देखा था पूरी डिस्क का और हाफ डिस्क का अगर हम देखें तो विल गेट द सेम आंसर। तो मेरे को अगर इसका ये पोर्शन जो दे रखा है इसका मेरे को मास m दे रखा है, इफ़ आई एम हैविंग द मास m, ठीक है, मेरे को x के अबाउट निकालना है। तो मेरे को पता है z के अबाउट कितना होगा इसका, z के अबाउट हमारे को पता था mr² बाय 2 हमने ऑलरेडी देखा था पिछले लेक्चर में, पिछली स्लाइड पे। अब मैं क्या करूँगा, इस पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दो, iz बाई परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम दैट इज इक्वल टू ix, ठीक है, प्लस y होता है ना यहाँ पे, तो ये दोनों सेम है तो हम लोगों ने यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ दिस कर दिया, तो ये 2 आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ix आ जाएगा izz बाई 2, तो यहाँ से आपका ix आ गया दैट इज नथिंग बट mr² बाई 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है ना, पहले कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर मेरी ऐसे प्लेट है, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट दिस पॉइंट ए इट इज़ बीन गिवन विच इज़ I0, ठीक है, I0 दे रखा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट ए। अब क्या कह रहा है, मैंने ये एक्सिस शिफ्ट कर दिया, आई शिफ्टेड दिस एक्सिस लाइक दिस, ठीक है। अब आई शिफ्टेड माई एक्सिस लाइक दिस। अब जो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पॉइंट है दैट इज कमिंग आउट टू बी सेम I0 ही आ रहा है अभी भी, ठीक है, अभी भी मेरा सेम I0 आ रहा है। अब मेरे को पूछा व्हाट इज द लोकस ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ योर दिस एक्सिस, ठीक है। सेम मैं पैरेलली इसको यहाँ पे ऐसे भी शिफ्ट कर सकता हूँ, सेम मैं इसको पैरेलली ऐसे भी शिफ्ट कर सकता हूँ। तो इन सब का अगर मैं देखूंगा मेरे को लोकस निकालना है कि इन सारे लोकस इंटरसेक्शन का लोकस कि जिस पे मेरा ये आई जो है मेरा आई ए दैट इज कंटिन्यूसली I0, ये चेंज नहीं होना चाहिए मेरे को, ठीक है। चाहे मैं पैरेलली जितना मर्जी शिफ्ट कर दूँ, मैंने पैरेलली यहाँ पे शिफ्ट कर दिया तो अगेन इसका जो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा अबाउट दिस दैट विल बी सेम I0, जो कि मेरा अभी इस वाले केस के अकॉर्डिंग आ रहा है, ठीक है। पहले हम निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस, फिर हम इसको पैरेलली शिफ्ट करेंगे, ये पैरेलल शिफ्ट हो गया। तो नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस विल बी नथिंग बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस ऑफ ए विल बी सेम। तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट दिस पॉइंट, ठीक है, अबाउट दिस पॉइंट प्लस ये अबाउट द सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंड प्लस आई एम ऐड md² ऐड कर दूंगा मैं, ठीक है। ये मैं डी ऐड कर दूंगा, md² कितना हो जाएगा आपका x², ये y m जो d होगा आपका, सो सपोज आई शिफ्टेड इट हेयर, तो मेरे को आई शिफ्टेड दिस प्लेट को मैंने अब शिफ्ट कर दिया। तो मेरा प्लेट का जो यहाँ इस वाले पॉइंट के अबाउट जो एक्सिस होगा वो इस वाले पॉइंट के अबाउट जो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा विल बी सेम। तो मेरा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी नथिंग बट योर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप सेंटर के अबाउट ये सेंटर ऑफ मास सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो जिसका, देन यू शिफ्ट इट हेयर पैरेलली। तो ये कितना हो जाएगा m इंटू d² और दैट विल बी इक्वल टू जो मेरा पहले वाले केस में था ये जो मेरा चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। और ये d² को मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट d इज नथिंग बट दिस इज माई x एंड दिस इज माई y। तो आई कैन राइट डाउन d² इज इक्वल टू x² प्लस y²। और यहाँ पे मेरे को x² और y² में रिलेशनशिप चाहिए, ठीक है। हम लोग ये करेंगे, पहले हम ये निकालते हैं इन द फर्स्ट सिचुएशन, इन दिस सिचुएशन पहले हम निकालेंगे इसके अबाउट, ठीक है। पहले हम ये निकालते हैं ix iy, ठीक है। फिर हम वी आर गोइंग टू डू अ पैरेलल शिफ्ट, पहले हम इसके अबाउट निकालते हैं और इसके अबाउट निकालते हैं, ठीक है। फिर हम दोनों का परपेंडिकुलर एक्सिस ले लेंगे तो मेरा ए के अबाउट आ जाएगा। तो मेरे को पता है इसके अबाउट कितना होता है मेरा एजेस के अबाउट मेरे को पता है इसका एजेस के अबाउट कितना होगा इसका m इंटू 2l² बाई 3, ठीक है, ये मेरा हो गया। तो यहाँ पे m इंटू 4l² बाई 3 ये मेरा आ गया, ठीक है। सेम वे मैं इसके अबाउट निकालूंगा तो दैट इज नथिंग बट m इंटू l² बाई 3 ये मेरा ये वाला आ गया, ठीक है। अब इन दोनों का परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम मेरा आई आ गया, ठीक है। मैंने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम निकाला, मेरा आई आ गया दैट इज 5ml² बाई 3। अब मैं क्या करूँ, मैंने शिफ्ट कर दी है वाली प्लेट, ठीक है। नाउ आई एम हैविंग द प्लेट हेयर। अभी भी मैं देखूंगा इस प्लेट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट
दिस ये वाले पॉइंट के अबाउट इट विल बी सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। आई हैव केप्ट इट सेम। आइए अब इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी होगा अबाउट दिस पॉइंट, ये ए के अबाउट जो होगा दैट इज सेंटर प्लस ये डिस्टेंस md², सेंटर प्लस md²। तो मैंने वही किया, आई ए इज इक्वल टू सेंटर के अबाउट देखेंगे प्लस md², ठीक है। सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है इसका सेंटर के अबाउट कितना होगा, इसका हो जाएगा आपका ml²/12 प्लस m2l²/12, ठीक है। ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया अबाउट द सेंटर, ठीक है। सो ये क्वेश्चन आ गई ना आपकी, आप इसको आप डी की जगह लिख दो m×x² + y², ठीक है। डी की जगह आपने ये लिख दिया, इसको आई सी को इधर ले जाओ तो आपका हो जाएगा आई ए आपने ऑलरेडी निकाला हुआ है ml²/3 माइनस आई सी के अबाउट निकाल दो जो कि हमने देखा था अभी, दैट इज ml²/12 एंड m4l²/12, ठीक है। इसको सॉल्व किया हमने, वी सॉल्व इट एंड वी टेक द यहाँ से ml², 5 ml² बाहर ले लो एंड वंस यू सॉल्व इट यू विल गेट द आंसर 5 ml²/4। और लेफ्ट हैंड साइड में आएगा आपका mx² + y², m से m कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज द लोकस ऑफ योर इक्वेशन, x² y² शुड बी इक्वल टू 5l²/4। तब उस केस में आपका जो आई जो होगा a दैट विल बी सेम, ठीक है। सो दैट इज देयर इन दिस क्वेश्चन, राइट। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने आज के मेन लेक्चर की तरफ। ऑलरेडी वी हैव स्पेंड हाफ एन आवर, सो देखते हैं अगर अब हमारा अगर टॉपलिंग देखेंगे हम, अगर कर पाए तो कर पाए, नहीं तो टॉपलिंग वी कैन कवर अप इन द नेक्स्ट लेक्चर, बिकॉज टॉपलिंग आज पूरा भी नहीं होगा। टॉपलिंग में हम लोग वी जस्ट सी द कॉन्सेप्ट ओनली, बाकी उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस होंगे विल कवर अप डेफिनेटली। आज नहीं कवर अप करने थे हमें क्वेश्चन, नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करने थे। अभी देखते हैं हम टॉपलिंग हाउ मच वी कुड एबल टू डू इट, ठीक है। तो हम पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं टॉर्क का, ठीक है। सो टॉर्क का कॉन्सेप्ट देखने के लिए हमने अभी तक जो पार्टिकल डायनेमिक्स पढ़ा था, एक पार्टिकल हमने कोई भी अगर मेरा ब्लॉक है, इफ दिस ब्लॉक इज देयर, इफ यू अप्लाई फोर्स ऑन टू इट, ठीक है, इफ यू अप्लाई फोर्स ऑन टू इट, तो हम इसमें क्या करते थे, ब्लॉक को ऐसे पार्टिकल ले लेते थे और इस पर फोर्स लगा लेते थे। तो यहाँ पे इस पार्टिकल जब हम लेते थे तो देयर विल नॉट बी एनी, इस फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा जब आप पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। बट नाउ इन दिस केस अगर आप देखो तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का इंपैक्ट पड़ेगा। आप सेंटर पे पॉइंट ऑफ फोर्स लगाओगे तो उसका इंपैक्ट अलग, विद द इंट्यूशन आई एम सेइंग। तो हम लोग इसका मैथमेटिकल एनालिसिस अभी देखेंगे, बट आई एम सेइंग इट विद द इंट्यूशन, आपको पता लगेगा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स यहाँ पे लगाओगे तो आपका देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ द ब्लॉक टू रोटेट, देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ द ब्लॉक टू रोटेट। अगर आप नीचे वाली साइड लगाओगे तो लेसर टेंडेंसी होगी ब्लॉक टू रोटेट, ठीक है। सो देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ द ब्लॉक टू रोटेट दैट इज डिपेंड अपॉन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। जब फोर्स जो है मेरा, अभी हमने जो पॉइंट पार्टिकल मोशन देखा था, हमने जो फोर्स होता था दैट इज जस्ट गिविंग यू द लीनियर मोशन, ऑब्जेक्ट बस एक्सेलरेट करता था। अब इस केस में क्या होगा, जब भी मैं फोर्स लगाऊंगा, नाउ वी आर कंसिडरिंग द होल रिजिड बॉडी, वी आर नॉट कंसिडरिंग द ओनली द पार्टिकल, वी आर नॉट कन्वर्टिंग इनटू पार्टिकल, हम लोग रियल एक्सटेंडेड बॉडीज पे वर्क कर रहे हैं। अब जब मैं फोर्स लगाऊंगा, नाउ दिस फोर्स विल बी हैविंग अ टेंडेंसी टू रोटेट दिस ब्लॉक, ठीक है, टू रोटेट दिस ब्लॉक इफ द फ्रिक्शन इज देयर। इफ द फ्रिक्शन विल नॉट बी देयर देन द ब्लॉक विल डू अ ट्रांसलेशन मोशन ओनली, बिकॉज फ्रिक्शन विल बी देयर देन ओनली इट कुड एबल टू रोटेट, ठीक है। now this force will be having the tendency to rotate this block, ठीक है। now that tendency it's what we call the torque, ठीक है। तो हम लोग क्या कहते हैं टॉर्क को, the tendency of the force to rotate an object about its axis, it is nothing but the torque, ठीक है। so इसके अंदर जो होगा मेरा, हमने देखा था जब मैं पार्टिकल मोशन में हम लोग इस पर फोर्स देते थे, एफ नेट जो होती थी दैट इज गोइंग टू गिव मी एक्सेलरेशन देता था, एक्सेलरेशन। अब मैं इसके ऊपर अगर मेरा इफ़ वी टेक दिस बॉडी, तो इसका जो एक तो एक्सेलेरेशन तो आएगा ही आएगा, ठीक है, एक्सेलेरेशन तो आएगा, प्लस दिस फोर्स विल बी गिविंग अ रोटेशनल इफेक्ट जो आएगा दैट इज माई टॉर्क विच इज़ गोइंग टू गिव मी द एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। अब मेरा इसका इट इज़ गोइंग टू रोटेट, ठीक है, रोटेशन की वजह से नाउ इट इज़ हैविंग द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑल्सो। पहले मेरा लीनियर एक्सेलरेशन आता था, नाउ विद द टॉर्क इट विल बी हैविंग द एंगुलर एक्सेलरेशन। तो हमने देखा रिजिड बॉडी है, एफ एक्सटर्नल लगी तो उसका एक तो मोशन होगा, लीनियर मोशन होगा, दूसरा मेरा होगा दैट फोर्स इज गोइंग टू जनरेट अ रोटेशनल मोशन ऑल्सो। तो रोटेशनल मोशन की वजह से मेरा एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा। सो हम लोग टॉर्क किस तरीके से डिफाइन करते हैं, टेंडेंसी ऑफ ए फोर्स टू रोटेट एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स एक्सिस इज व्हाट वी कॉल द टॉर्क। टॉर्क का मतलब होता है टू ट्विस्ट, दैट इज अ टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल हम देखें कि इफ़ दिस इज योर, अगर हमारा ये स्पैनर है, इफ़ यू आर टेकिंग दिस स्पैनर, अब अगर आपने यहाँ पे फोर्स लगाई तो हम लोग पार्टिकल डायनेमिक्स में क्या करते थे, स्पैनर को हमने रेस्ट पे मान लिया, ठीक है। स्पैनर को अगर ये फिक्स नहीं है, ठीक है, इफ इट्स नॉट फिक्स्ड,
आप ये तो हमने फिक्स मान लिया, अगर ये फिक्स पार्टिकल डायनेमिक्स में क्या होता है, फोर्स लगाते तो ये मूव ही नहीं कर रहा होता, इसकी एक्सेलेरेशन विल बी जीरो पार्टिकल डायनेमिक्स में, बिकॉज इट इज़ बीन फिक्स्ड। ठीक है, अगर ये फिक्स नहीं होता देन देर विल बी एन एक्सेलेरेशन इन द पार्टिकल डायनेमिक्स। अभी क्या है, इट इज़ बीन फिक्स्ड एट दिस पॉइंट, नाउ यू अप्लाई द फोर्स हेयर। ठीक है, तो अभी इसकी लीनियर एक्सेलेरेशन कुछ भी नहीं होगी, बट दिस फोर्स इज गोइंग टू हैव अ टेंडेंसी टू रोटेट दिस। ठीक है, इसको इस डायरेक्शन में देयर इज अ टेंडेंसी टू रोटेट इट, एंड व्हाट दिस इज व्हाट वी कॉल द ट्विस्ट और द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स, इट इज़ व्हाट वी कॉल द टॉर्क। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट द टॉर्क वी आर हैविंग, राइट। सेम वे आप देखो ऑन द डोर का हमारा क्लासिक एग्जांपल है। ठीक है, इफ दिस डोर इज देयर, वंस यू अप्लाई द फोर्स ऑन टू दिस डोर, द डोर इज हैविंग अ टेंडेंसी टू रोटेट, तो नाउ दिस फोर्स इट इज क्रिएटिंग अ रोटेशनल इफेक्ट, सो दैट इज व्हाट वी कॉल द टॉर्क। ठीक है, नाउ फोर्स अप्लाइड फॉर द पर्पस ऑफ टर्निंग इफेक्ट, इट इज कॉल्ड द अप्लाइंग टॉर्क। नाउ दिस फोर्स इज नॉट एट ऑल इनफ। ठीक है, हम टॉर्क से विद द एक्सपेरिमेंट एंड विद द इंट्यूशन ऑल्सो यू विल सी कि आप अगर इफ़ यू अप्लाई द फोर्स हेयर, ठीक है, तब आपका टर्निंग इफेक्ट कम होगा। व्हेन यू अप्लाई द फोर्स हेयर यू विल बी हैविंग द मैक्सिमम टर्निंग इफेक्ट, यू विल अप्लाई द फोर्स हेयर, डिफरेंट टर्निंग इफेक्ट आएगा। इफ़ यू अप्लाई द फोर्स इन दिस सर्टेन डायरेक्शन, डिफरेंट टर्निंग इफेक्ट आएगा। सो ये इसका कहने का मतलब है अप्लाइंग फोर्स इज नॉट एट ऑल इनफ टू प्रोड्यूस द टर्निंग इफेक्ट, वी हैव टू सी कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ योर पुश। ठीक है, किस डायरेक्शन में आप पुश कर रहे हैं और किस पॉइंट पे पुश कर रहे हैं, ये दोनों चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्क, कि बस फोर्स से इनफ नहीं है। टॉर्क जो होगा आपका, फोर्स से काम नहीं चलेगा, आपको ये भी बताना पड़ेगा फोर्स किस पॉइंट पे लग रहा है और किस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, सो हमारी जो क्लासिक एग्जांपल हमारा डोर का है, अगर आप डोर पे फोर्स यहाँ पे लगाओगे, ठीक है, एट दिस इज हिंज, दिस इज डोर, दिस इज द टॉप व्यू ऑफ योर डोर, अगर आप फोर्स इस हिंज वाली पॉइंट पे लगाओगे तो यू विल नॉट बी हैविंग एनी टॉर्क, कोई टॉर्क नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, थ्रू द एक्सपेरिमेंट वी हैव सीन एंड वी हैव डिराइव्ड अ मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन दिस फोर्स एंड द कि why the torque is coming and why the torque is not coming, and at what point if we are applying the force we'll be getting the maximum torque। ठीक है, अगर आप फोर्स यहाँ पे लगाओगे तो हम देख रहे हैं यहाँ पे plenty of torque आ रहा है, अगर आप यहाँ पे लगाओगे you are seeing half a torque आ रहा है, अगर आप फोर्स इस डायरेक्शन में लगाओगे then again you are seeing there will be not be any torque, अगर आप फोर्स इस डायरेक्शन में लगाओगे तब आप देखोगे एक पार्ट ऑफ द टॉर्क इज कमिंग इन, नॉट ऑल द टॉर्क इज कमिंग। आप ये जो फोर्स लगाई आपने फोर्स, तो इस फोर्स का पार्ट ऑफ द फोर्स इट इज़ हेल्पिंग इन द टॉर्क एंड पार्ट ऑफ द फोर्स इज नॉट हेल्पिंग इन द टॉर्क। ठीक है, तो हम लोग वी आर गोइंग टू सी दिस कॉन्सेप्ट एंड वी आर गोइंग टू ड्राइव द मैथमेटिकल रिलेशनशिप। तो इससे दो और कॉन्सेप्ट हम लोग एक देख लेते हैं, लाइन ऑफ एक्शन एंड योर लेवर आर्म। लाइन ऑफ एक्शन का मतलब होता है जो आपकी फोर्स है उसी के कोलिनियर में यू जस्ट एक्सटेंड द लाइन। ठीक है, तो दैट इज़ योर लाइन ऑफ एक्शन, तो इट इज़ कम्प्लीटली इसी डायरेक्शन में, दैट इज़ योर लाइन ऑफ एक्शन। तो ये आपको हेल्प करेगा उसमें, अगर आपके फोर्स है, सपोज यू आर अप्लाइंग द फोर्स इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, एंड नाउ यू हैव टू फाइंड द लेवर आर्म। लेवर आर्म क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन एंड द सपोज यू अप्लाई द फोर्स लाइक दिस। ठीक है, नाउ लेवर आर्म इज द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स एंड द रोटेशन एक्सिस। रोटेशन एक्सिस क्या है, ये इट इज़ कमिंग इनसाइड द प्लेन। ठीक है, इसके अबाउट ये ऐसे रोटेट कर रहा है। ठीक है, ये ऐसे रोटेट करेगा इसके अबाउट। नाउ ये एक्सिस हो गया, अब इससे परपेंडिकुलर मेरा लाइन ऑफ एक्शन, अब लाइन ऑफ एक्शन मैंने एक्सटेंड कर दी, दिस इज माई लाइन ऑफ एक्शन। अब इससे परपेंडिकुलर जो मैं ड्रॉ करूँगा, दिस परपेंडिकुलर दिस डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस आएगा दैट इज नथिंग बट माई लेवर आर्म। ये मेरा लेवर आर्म है। ठीक है, सो दिस इज माई लिवर आर्म। सो नाउ इफ़ वी आर हैविंग दिस फोर्स, इफ़ आई एम हैविंग दिस फोर्स, ठीक है, तो ये वाली फोर्स है। नाउ इस फोर्स को अगर मैं एक्सटेंड करूँगा, ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन हो गई, अब इसका लिवर आर्म क्या बनेगा, दिस इज द परपेंडिकुलर। तो नाउ हेयर दिस इज द लिवर आर्म ऑफ द लिवर आर्म। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, नाउ विल सी द मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन टॉर्क एंड फोर्स। नाउ विल सी द कैलकुलेशन ऑफ टॉर्क। So we'll take this body, ठीक है, ये body ले ली, it is hinged about this point and it is rotating about omega and we apply the force at this point। ठीक है, यहाँ पे हमने force लगाई। तो now we'll see it through both the manners। so पहले हम force लेंगे, we'll break down the force in two direction। ठीक है, ये हो गई मेरी f cos theta, ये हो गई मेरी f sin phi। ठीक है, so if this is phi तो f cos phi and f sin phi। तो जो f cos phi हमने देखा, this f cos phi it is not going to generate any torque, और जो torque generate करेगा this is the perpendicular component जो यहाँ से होगा, दैट इज़ गोइंग टू गिव द मैक्सिमम टॉर्क। ठीक है, सो जो इसका जो कंपोनेंट होगा जो इसके परपेंडिकुलर होगा दैट इज़ गोइंग टू गिव द टॉर्क। ये एक्सपेरिमेंटली वी हैव सीन एंड देन वी हैव गिवन द रिजल्ट, वी हैव गिवन द फाइनल रिजल्ट, दैट इज आर टॉर्क कम्स आउट टू बी इक्वल टू आर क्रॉस एफ। ठीक है, सो बिकॉज इट इज़ अ रोटेशनल टेंडेंसी तो वी हैव टू ब्रिंग द क्रॉस प्रोडक्ट। यहाँ पे जो फोर्स है, ठीक है, फोर्स का जो होगा मेरा कंपोनेंट, दिस कंपोनेंट जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है, दिस कंपोनेंट इज गोइंग टू गिव द रोटेशनल इफेक्ट। ये जो कंपोनेंट है दैट इज नॉट गोइंग टू गिव द रोटेशनल इफेक्ट। तो आई कैन राइट इट डाउन, टॉर्क इज माई दिस आर इनटू दिस
एफ साइन फाइव, ठीक है, दिस बिकॉज दिस इज ओनली विच इज जनरेटिंग माई टॉर्क, तो आर इंटू एफ साइन फाइव, सो दिस इज माई मैग्नीट्यूड ऑफ माई टॉर्क, ठीक है, दिस इज माई मैग्नीट्यूड ऑफ माई टॉर्क। बट हम लोग क्या करते हैं, हम जितना भी हम लोग फोर्स ऑब्जर्व करते हैं दैट इज़ इन द एक्स वाई प्लेन, हम लेमिनार बॉडीज लेते हैं, जितना भी फोर्स हम ऑब्जर्व करेंगे दैट विल बी इन द एक्स वाई प्लेन, और आर भी मेरा एक्स वाई प्लेन में होगा, जो आर क्रॉस एफ होगा दैट विल बी इन जेड डायरेक्शन। तो डायरेक्शन ऑफ मेरी टॉर्क जो होती है दैट इज़ इन द परपेंडिकुलर टू द प्लेन डायरेक्शन, तो दैट वी कैन कंसीडर इट इज़ माई कॉन्स्टेंट। सो हमारे को वेक्टर लेने की जरूरत नहीं पड़ती, वी टेक टू डायरेक्शन, ठीक है, एक ऊपर वाली डायरेक्शन लेते हैं, एक नीचे वाली। ऊपर वाली डायरेक्शन जो होती है, जब मेरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करता है then I can say it is my positive torque, and जब मेरा clockwise move करता है then I can say it is my negative torque, ठीक है। तो हम लोग टॉर्क की दो डायरेक्शन लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये मेरी आ गई मैग्नीट्यूड, दैट इज आर इंटू एफ साइन फाइव। और इसका दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, आई टेक द एफ फोर्स, आई डू द लाइन ऑफ एक्शन बड़ा कर दिया मैंने, एंड इसके अबाउट रोटेट कर रहा है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया मैंने, दिस इज परपेंडिकुलर, नाउ दिस इज माई मोमेंट ऑफ आर्म, और वी कॉल इट अ लेवर आर्म, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मोमेंट ऑफ आर्म एंड लेवर आर्म। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, दिस इज आर, दिस इज माई फाइव, तो ये इट विल बी आर साइन फाइव इंटू एफ, ठीक है। मोमेंट ऑफ आर्म इंटू फोर्स, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू गिव यू द टॉर्क, बिकॉज दैट इज मोमेंट ऑफ द फोर्स, टॉर्क इज नथिंग बट योर मोमेंट ऑफ फोर्स। तो मोमेंट क्या है इसका, आर साइन फाइव इंटू फोर्स, दैट इज इक्वल टू योर टॉर्क। तो ये भी मैग्नीट्यूड अगर हम देखें, इसका भी टॉर्क का मैग्नीट्यूड इट इज़ द सेम मैग्नीट्यूड, ठीक है, आर साइन फाइव इंटू एफ, या आप आर ले लो, एंड ओनली दिस कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट इज जनरेटिंग द रोटेशनल इफेक्ट, ठीक है, ओनली दिस कंपोनेंट इज जनरेटिंग द रोटेशनल इफेक्ट आर साइन फाइव, ठीक है। दिस इज माई एल मोमेंट ऑफ माई आर्म, ठीक है। नाउ टॉर्क हमारा इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी होती है टॉर्क, वी कैन राइट इट डाउन आर क्रॉस एफ। बट हमारा जो इनर स्कोप हम लोगों ने हमारे स्कोप में क्या होगा ना, हमारे स्कोप में जो द फोर्सेस विल बी इन माई एक्स वाई प्लेन ओनली, एक्स वाई प्लेन में ही फोर्सेस अप्लाई हो रही होंगी, ठीक है। इट विल बी इन द लेमिनार बॉडीज एंड इट विल बी इन द एक्स वाई प्लेन। तो सपोज दिस इज माई आर, दिस इज माई फोर्स, तो मेरा जो टॉर्क आएगा दैट विल बी इन जेड प्लेन, ठीक है, जेड पॉजिटिव में आएगा या जेड मेरा नेगेटिव में आएगा, तो यही दोनों डायरेक्शन मेरी टॉर्क की होंगी, ठीक है, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग देम इन द एक्स वाई प्लेन, ठीक है। और मेरा टॉर्क होता है बेसिकली आर क्रॉस एफ, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन किस तरीके से देते हैं, सपोज दिस इज योर पॉइंट जिस पे फोर्स ये लग रही है, दिस इज योर आर, ठीक है। अब आर को एक्सटेंड करो, दिस इज योर आर, अब आर से फिंगर रोटेट करो आप एफ की तरफ, जो थंब पॉइंट करेगा दिस इज योर थंब की डायरेक्शन, जैसे आपने ये कल करी ना फिंगर आर से एफ की तरफ, और थंब की डायरेक्शन ही ऊपर आ गई, तो थंब की डायरेक्शन आपको टॉर्क देगा। तो यहाँ पे आप देखोगे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, दिस एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन इट इज वी आर कंसिडरिंग टॉर्क एज पॉजिटिव व्हेन देयर इज एन एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, एंड टॉर्क इज नेगेटिव व्हेन देयर इज अ क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है। बट बिकॉज आर एक्सिस आर फिक्स्ड, हम लोगों ने एक्सिस मूव नहीं कर रहे हैं, हम जो कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे दिस ये जो एक्सिस है हमारा, दैट एक्सिस इज नॉट एट ऑल मूविंग, सो वी कंसिडर टॉर्क की बस दो ही डायरेक्शन, ऊपर और नीचे वाली, ठीक है। हमारा एक्सिस नहीं मूव कर रहा है यहाँ पे, वी आर फिक्सिंग द एक्सिस, ठीक है। अगर ये मेरा ओमेगा भी मूव कर रहा होता, दिस पॉइंट इज ऑल्सो मूविंग, देन द डायरेक्शन ऑफ माई फोर्स विल बी, डायरेक्शन ऑफ माई टॉर्क विल बी चेंजिंग, ठीक है। देन वी कैन नॉट डू प्लस एंड माइनस, देन वी हैव टू अप्लाई द कंप्लीट वेक्टर, ठीक है। अभी क्या है मेरा, वी आर कंसिडरिंग फिक्स एक्सिस ओनली, इसके अबाउट ही रोटेशन हो रहा है, सो इन दैट केस देयर विल ओनली बी टू डायरेक्शन ऑफ माई टॉर्क, एक अबव वाली होगी, एक नीचे वाली होगी, देन इन दैट केस वी कैन टेक द पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। सो जो टॉर्क होगा मेरा, जैसे मल्टीपल फोर्सेस इफ वी अप्लाइंग, सपोज दिस फोर्स इज देयर, दिस फोर्स इज देयर, सो मल्टीपल फोर्स अप्लाई होंगी, तो सारी फोर्सेस का सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वेक्टर सम ले लेंगे हम टॉर्क का, एंड यू कैन टेक द डायरेक्शन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। जो आपके क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट कर रहा है उसको आर वेक्टर को, देन यू कैन टेक इट एज अ नेगेटिव टॉर्क, एंड क्लॉकवाइज जो रोटेट कर रहा है यू कैन टेक, एंटी क्लॉकवाइज जो रोटेट कर रहा है यू कैन टेक इट एज अ पॉजिटिव। तो इसमें हम एग्जाम्पल में देख लेते हैं कि ये रॉड है मेरी, इस पर एक ये फोर्स लग रही है दैट इज़ डब्ल्यू बी, एक ये डब्ल्यू ए लग रही है, ठीक है, एक ये एफ बी ऊपर लग रही है, और एक ये एफ ई नीचे लग रही है, चार फोर्सेस लग रही है। इफ यू हैव टू फाइंड आउट द टॉर्क अबाउट अ पॉइंट, सो एनी पॉइंट यू कैन टेक, यू कैन फाइंड आउट द टॉर्क, बिकॉज दिस बॉडी इज़ इन इक्विलिब्रियम, ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में, तो यू कैन टेक इट अबाउट एनी पॉइंट। अगर आप रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है देन यू कैन टेक इट अबाउट द सेंटर ऑफ मास और द पॉइंट विच इज़ नॉट मूविंग, नहीं तो एक एक्स्ट्रा टर्म आ जाती है दैट यू हैव टू कंसिडर इफ द बॉडी इज़ मूविंग। तो इस केस में माई रोटेशनल इक्विलिब्रियम विल टेक इट अबाउट द सेंटर ऑफ मास, इसके अबाउट लेंगे, तो इसका जो टॉर्क आएगा दैट इज़ आर इंटू एफ, तो इसमें जो आर क्या है दैट इज़ ज़ीरो, दिस आर इज़ ज़ीरो हेयर, ठीक है। तो दिस ऑल्सो वी कैन सी ना, अगर मैं फोर्स, इफ आई एम गोइंग टू अप्लाई द फोर्स हेयर, ठीक है, बिल्कुल एक्सिस के अबाउट में फोर्स लगा रहा हूँ, तो दिस आर इज़ ज़ीरो हेयर, ठीक है, बिकॉज दिस आर
जो मेरा आर वेक्टर है दैट इज़ 0 है, सो वी कैन से इसकी वजह से जो टॉर्क आएगा दैट विल बी 0। नाउ इसकी अब इस पॉइंट का इसकी वजह से टॉर्क देखते हैं। तो ये हो गया मेरा दिस इज़ माई आर, दिस इज़ माई फोर्स। तो आर क्रॉस एफ देखूंगा दैट इज़ गोइंग इन, दैट इज़ आर ये है मेरा और ये मेरा डब्ल्यू है। अब आर क्रॉस एफ करूँगा दैट इज़ इन माई क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद इन विच इज़ गोइंग इन द प्लेन। ठीक है, द टॉर्क विल इज गोइंग इन द प्लेन, विल टेक दिस टॉर्क नेगेटिव और वैल्यू क्या होगी मेरी डब्ल्यू इंटू दिस डब्ल्यू इंटू R3 माइनस R2। ठीक है, दैट इज़ माई टॉर्क, नेगेटिव टॉर्क। ठीक है, ये मेरी नेगेटिव टॉर्क हो जाएगी फॉर दिस। अब मैं इन दोनों के टॉर्क निकालते हैं, अब इसकी टॉर्क निकालते हैं, इसकी टॉर्क निकालते हैं। इसकी टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट विल बी इट इज़ आर ये है मेरा। ठीक है, दिस आर क्रॉस एफ करेंगे तो इट इज़ गोइंग टू गिव दिस डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेशन है इसका आर क्रॉस, नहीं इट इज़ ऑल्सो नेगेटिव डायरेक्शन, सॉरी इट इज़ ऑल्सो नेगेटिव डायरेक्शन। आर क्रॉस एफ विल बी इनसाइड, सो इट इज़ ऑल्सो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इट इज़ ऑल्सो क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो इसका भी नेगेटिव टॉर्क आएगा, नेगेटिव टॉर्क विल बी एफ बी इंटू R2 माइनस R1। ठीक है, ये भी नेगेटिव। अब इसका थर्ड वाले का देख लेते हैं, इसका अबाउट दिस पॉइंट। तो इसका टॉर्क विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन, ये मेरा बिकॉज दिस इज माई आर, अब मैं ये मेरा एफ है तो आर क्रॉस एफ करूँगा तो दैट विल बी इन कमिंग आउट ऑफ द प्लेन डायरेक्शन। ठीक है, तो दैट इज़ माई क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो रहा है, यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो रहा है तो दिस विल बी पॉजिटिव। तो मेरा हो जाएगा एफ ई इंटू, अब ये डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक का, दैट इज़ R2। ठीक है, सो एफ ई इंटू R2। सो ये मेरा अगर इक्विलिब्रियम में है, सो दीज आर द थिंग्स यू विल पुट ऑल दिस थिंग्स इक्वल टू 0 एंड यू कैन गेट, दैट्स हाउ यू कैन कैलकुलेट द टॉर्क्स। ठीक है, अब एक और देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या था मेरा। सो SI यूनिट जो होती है मेरी दैट इज़ नथिंग बट फोर्स इंटू मीटर, तो न्यूटन इंटू मीटर हो गई। और आपकी जो आपकी जो डायमेंशन हो गई दैट इज़ द डायमेंशन ऑफ योर एनर्जी, दैट इज़ ml² T-2। ठीक है, द सेम एज आपकी जो डायमेंशन ऑफ योर वर्क और एनर्जी की होती है दैट इज़ ऑल्सो द टॉर्क। और अगर हमारे को आर वेक्टर और एफ वेक्टर इफ़ इट्स बीन गिवन टू अस इन कोऑर्डिनेट यूनिट वेक्टर में दे रखे हैं तो यू कैन यूज़ द डिटरमिनेंट मेथड टू फाइंड आउट आर क्रॉस एफ दैट वी हैव ऑलरेडी सीन। ठीक है, आप आर आई जे के में डाल दो। ठीक है, सेम वे आप फोर्सेस डाल दो आई जी के में एंड यू जस्ट सॉल्व इट। आप सॉल्व करने का तरीका ये होता है, आप इसको हाइड करो, ये हो जाएगा आपका वाई एफ जेड इंटू जेड एफ माइनस एफ जेड वाई। ठीक है, सेम वे आप जे को करो, जे में आप माइनस साइन लगा देते हैं, माइनस जे इंटू एक्स एफ जेड माइनस एफ एक्स जेड। ठीक है, सेम वे आप के को करोगे, के को हाइड किया, यहाँ पे आ जाएगा एक्स एफ वाई माइनस एफ एक्स वाई। ठीक है, तो इस तरीके से यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ योर टॉर्क इफ बोथ द वेक्टर्स इज बीन गिवन टू यू, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं, सपोज नाउ दिस रॉड इज हिंज्ड अबाउट दिस पॉइंट एंड दिस रॉड के ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं इस तरीके से। ठीक है, अब ये दोनों फोर्सेस लग रही हैं तो अब हमारे को दिस बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, वी हैव टू फाइंड आउट कि ये डी कितनी है, ये फोर्स कितने डी पे लग रही होगी ये वाली फोर्स, सो दैट द बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब है आपकी जो नेट टॉर्क है दैट इज 0। ठीक है, सो इट इज हिंज्ड अबाउट दिस पॉइंट, सो इट इज नॉट एट ऑल मूविंग, सो ओनली effect will be rotational effect, so that is also should be 0. rotational effect forces का we can put the torques comes out to be 0. तो यहाँ पे इसका रोटेशन, इसका टॉर्क निकालते हैं about this point, that is nothing but f1 into this length। ठीक है, f1 into l कर दो आप ये। ठीक है, ये मेरा d है, सो इसको दो तरीके से कर सकते हैं आप, या तो ये बढ़ा लो लाइन ऑफ और ये आपका d हो जाएगा, तो ये आपका दिस इज़ योर d और ये आ जाएगा आपका t, तो ये आ जाएगा d sin थीटा। ठीक है, ये आ जाएगा d sin थीटा, दैट इज़ योर लेबर आर्म। और आप क्या करो, आपको फोर्स इसके परपेंडिकुलर, बिकॉज परपेंडिकुलर फोर्स ओनली इट इज़ गोइंग टू रोटेट दिस, तो इसके परपेंडिकुलर वाली फोर्स निकाल लो, सो दैट विल कम्स आउट टू बी f2 sin थीटा। तो हम लोग ये देखते हैं f2 sin थीटा इंटू d। ठीक है, f2 sin थीटा इंटू d, ये वाली फोर्स होगी आपकी दैट इज़ इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन नेगेटिव, और ये वाली आपकी एंटी क्लॉकवाइज है दैट इज़ पॉजिटिव, बोथ प्लस माइनस है, और यू विल पुट इट इक्वेट बिकॉज इट इज़ इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, तो यू कैन इक्वेट देम और आप नेट टाउ 0 कर दो। ठीक है, तो इसका टाउ दैट विल बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसका इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव करोगे, दूसरी साइड ले जाओगे, दिस विल बी योर रिजल्ट f1 into l। यहाँ से आप d इसलिए यू कैन कैलकुलेट। ठीक है, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं, सो कॉन्सेप्ट देखते हैं हम कपल का। सो यहाँ पे कपल के अंदर में क्या होता है मेरा कि व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस आर देयर बट देयर लाइन ऑफ एक्शन आर नॉट सेम। ठीक है, सपोज इफ़ यू हैव दिस रॉड, ठीक है,
ऐसे इस तरीके से रॉड रखी हुई है. इफ़ यू अप्लाई द फोर्स इन दिस डायरेक्शन एंड यू अप्लाई द फोर्स इन दिस डायरेक्शन, तो अब क्या है, इन दोनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन सेम है, तो इन दिस दे विल नॉट बी एनी कपल. अगर आप देर विल बी अ डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, ये आपकी फोर्स हो गई, ये वाली फोर्स हो गई, तो दिस वन फोर्स, अब क्या है, इनका लाइन ऑफ एक्शन विल बी डिफरेंट. ठीक है, अब आपका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन है. देन व्हेन द इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस विल बी देयर विद अ डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, देन वी कैन से इट इज गोइंग टू फॉर्म अ कपल. ठीक है, इसके अंदर क्या होगा आपका, द बॉडी विल बी इन ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम. ठीक है, द बॉडी विल बी इन ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम, बिकॉज ट्रांसलेशन में क्या है, दिस फोर्स विल बी इक्वल टू दिस फोर्स. ठीक है, एक्स डायरेक्शन में मेरी कोई भी फोर्स नहीं लग रही, नेट अगर मैं देखूँ एफ एक्स comes out to be 0 because equal and opposite forces हैं. ठीक है, तो मेरा ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में होती है बॉडी, बट द बॉडी विल नॉट बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं होगी बॉडी क्या करेगी, रोटेट करेगी. ठीक है, तो देयर विल बी अ टॉर्क इन द बॉडी एंड द बॉडी विल बी रोटेटिंग अबाउट द फिक्स एक्सिस. ठीक है, कोई ट्रांसलेट नहीं करेगी बॉडी, ओनली रोटेट करेगी. ठीक है, सो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस विद अ डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन इट्स गोइंग टू गिव यू द कपल. आपका टॉर्क कितनी होगी, आप मैं इस पॉइंट के अबाउट निकालूँ या आप किसी भी पॉइंट के अबाउट निकाल लो आप इसमें, द टॉर्क कम्स आउट टू बी सेम. सो आप इस पॉइंट के अबाउट निकालो टॉर्क, इस पॉइंट के अबाउट इसकी जो टॉर्क होगी दैट विल बी 0. ठीक है, अब इस पॉइंट के अबाउट इसकी टॉर्क निकालते हैं, दैट इज एफ इंटू दिस डिस्टेंस टी. ठीक है, सो दैट इज़ योर टॉर्क. ठीक है, राइट. और अगर इसके अपोजिट में ये वाला एग्जांपल लूँ तो इस केस में क्या है, दिस इज़ नॉट अ कपल. ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है. ठीक है, डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन है, इक्वल फोर्स है बट अपोजिट नहीं है. ठीक है, अगर यहाँ पे ये अपोजिट फोर्स ये होती है इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, बट इस केस में क्या है, इक्वल फोर्सेस हैं बट दे आर बोथ इन द सेम डायरेक्शन. ठीक है, दो लाइन ऑफ एक्शन इज ऑल्सो डिफरेंट बट दे आर इन द सेम डायरेक्शन. तो हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है कपल का, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस. ठीक है, दे आर इन द सेम डायरेक्शन. तो अब इस केस में क्या है मेरा, इट इज़ गोइंग टू प्रोड्यूस अ टॉर्क इन दिस डायरेक्शन, इट इज़ गोइंग टू प्रोड्यूस अ टॉर्क इन दिस डायरेक्शन बिकॉज फोर्सेस सेम है. अगर मैं देखूँ इसका टॉर्क इसके इस पॉइंट के अबाउट इसका टॉर्क देखूँ दैट कम्स आउट टू बी सेम, और इस फोर्स का इसके अबाउट देखूँ दैट कम्स आउट टू बी सेम. इक्वल एंड अपोजिट टॉर्क है, तो मेरा रोटेशनल इक्विलिब्रियम है इस केस में, बट द बॉडी इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, सो देयर इज नो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम इन दिस केस. सो इस केस में टॉर्क 0 है बट माई बॉडी इज हैविंग द ट्रांसलेशन मोशन. ठीक है, हम देखते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज. तो इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज़ में हम एक्सटेंडेड बॉडीज़ में हम लोगों को ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम के साथ साथ वी हैव टू कंसीडर द रोटेशनल इक्विलिब्रियम आल्सो. ठीक है, तो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में मेरा क्या होता है, नेट फोर्सेस कम्स आउट टू बी 0. ठीक है, नेट फोर्सेस कम्स आउट टू बी 0. रोटेशनल फोर्सेस में क्या होता है, नेट टॉर्क अबाउट द सेंटर ऑफ मास विल बी 0. अगर मैं ये अगर इफ़ वी सी कि दीज टू फोर्सेस आर एक्टिंग, ठीक है, तो इस केस में क्या है मेरा, इफ़ वी सी नेट फोर्स इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है तो नेट फोर्स इज 0 और टॉर्क ऑल्सो विल बी 0 अबाउट दिस पॉइंट. इफ वी कैलकुलेट द टॉर्क इज ऑल्सो 0, सो दिस बॉडी इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम. नाउ मेरा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस ऑफ दीज टू आर डिफरेंट. इस केस में ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम है, नेट फोर्स 0 है, बट इस केस में नेट टॉर्क आएगा, दे विल नॉट बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम. सो दिस बॉडी इज नॉट इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, दिस बॉडी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम. ठीक है, सो ये दोनों कॉन्सेप्ट पे बेसिस पे विल सी क्वेश्चन देखते हैं अब इस दो कॉन्सेप्ट पे बेसिस पे. तो यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा, इस तरीके से एक प्लैंक है मेरा, इधर हिंज्ड है और यहाँ पे फलक्रम रखा हुआ है और एक यहाँ पे फलक्रम रखा हुआ है. और जब ये है, ये कह रहा है मेरा कि मैन यहाँ से कितनी दूर खड़ा होए. ठीक है, दिस मैन शुड बी एट व्हाट डिस्टेंस x हो कि इट इज़ अबाउट टू ऑन द वर्ज ऑफ रोटेशन. ठीक है, इसके अबाउट ये रोटेट करना शुरू कर दे. ठीक है, ये कहाँ पे खड़ा हो कि उस केस में क्या होगा, ये n1 विल बी ऑन द वर्ज ऑफ 0. ठीक है, जस्ट 0 होना शुरू कर देगा n1 ये, और इससे ये अगर x से थोड़ा सा भी आगे चढ़ा गया तो n जो है मेरा रोटेट कर जाएगा इस फलक्रम के अबाउट, द प्लैंक विल बी रोटेटेड. तो मेरे को ये x निकालना है कि कितना मैक्सिमम करे कि ये मेरा रोटेट ना कर पाए. ठीक है, दैट इज़ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट. सो इसके अबाउट रोटेशन हो रहा है. ठीक है, इसका we are considering the extreme case, we'll take the torque of n1 will be 0. ठीक है, इसके अबाउट हम टॉर्क निकालते हैं, दिस mg मैन. ठीक है, दिस mg मैन और ये जो मेरा प्लैंक का मास है. ठीक है, सो विल टेक द टॉर्क. तो इसका टॉर्क होगा मेरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसका टॉर्क होगा मेरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो वी आर गोइंग टू इक्वेट इट एंड दैट इक्वेशन वाली जो मेरा लिमिटिंग केस जो आएगा मेरा, जब n इसका टॉर्क विल बी 0. ठीक है, सो हम इसके अबाउट टॉर्क निकालते हैं. सो इट विल बी दिस 800, 80 किलो का आदमी है मेरा, सो 800 इंटू n. ठीक है, mg 800 हो गया मेरा इंटू x. ठीक है, 800 इंटू x अबाउट दिस पॉइंट. तो इसका जो नॉर्मल होगा अबाउट दिस फलक्रम विल बी 0 बिकॉज हम इसी के पॉइंट निकाल रहे हैं. ये हम 0 ही कंसिडर कर रहे हैं बिकॉज इट इज़ ऑन द वर्ज ऑफ रोटेशन. ठीक है, सो n1 इंटू इसके अबाउट कितना होता है, n1 इंटू 5, सो n1 इज़ 0, दैट विल बी इक्वल टू, बिकॉज इसको हम टोटल कर सकते हैं ऐसे कि इसको बिकॉज इसका मेरा माइनस है और इसका मैं प्लस ले लूँगा, सो दैट विल बी इक्वल टू 0.
इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, प्लस ये हो गया, ये माइनस हो गया, बिकॉज इट इज़ क्लॉकवाइज, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, दैट विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इसको मैं इधर ले जाऊँगा, सो इट विल बी फॉर्मिंग द सेम इक्वेशन बनेगी, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा 200 इंटू दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है आपका, सो इट इज़ एट द सेंटर, तो दिस विल बी ये आपका हो जाएगा 2, बिकॉज दिस इज ये टोटल मेरा 3 है, 3 में से 1 माइनस किया, सो दैट विल बी 2, तो 200 इंटू 2 ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। अब इसको सॉल्व किया तो एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 0.5 मीटर। सो मैन कैन मूव अप टू 0.5 मीटर। इसके इधर इधर रहेगा तो यहाँ पे भी नॉर्मल रहेगा। अब जैसे इसके इधर पहुँच जाएगा सो इट इज़ ऑन द वर्ज ऑफ लिफ्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें मेरे को निकालना है म्यू की वैल्यू निकालनी है। इस तरीके से मेरा अरेंजमेंट दे रखा है। सो वॉल है और ये मेरा इंक्लाइन प्लेन है, इसके अबाउट मेरी रॉड रखी हुई है, ठीक है। मेरे को म्यू निकालना है यहाँ पे रॉड और इंक्लाइन प्लेन के फ्लोर के बीच में म्यू निकालना है, सो दैट इट विल नॉट बी स्लिपिंग, ठीक है। कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है, तो दैट मीन्स द रॉड इज़ इन रोटेशनल, द बॉडी इज़ इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, द रॉड इज़ इन इक्विलिब्रियम। तो रॉड के ऊपर क्या है, इधर mg लग रही होगी, इधर mg साइन थीटा लग रहा होगा और इधर mg कॉस थीटा लग रहा होगा, ठीक है। जो mg साइन थीटा होगा वो बॉडी को ट्रांसलेट इधर मूव कराएगा, ट्रांसलेशन इसका इधर होगा आपका रॉड का, ठीक है। जो ये ट्रांसलेशन होगा इसको अवॉइड करने के लिए द फ्रिक्शन विल बी हेयर, ठीक है। द फ्रिक्शन विल बी हेयर ऑन द रॉड। तो विल सी कि फ्रिक्शन यहाँ पे आ गई, यहाँ से इंक्लाइन प्लेन से इसको नॉर्मल मिल रहा होगा और एक यहाँ से इसको नॉर्मल मिल रहा होगा, ठीक है। ये इसके ऊपर हो गई और एक इसके पास mg हो गया, तो ये सारी फोर्सेस आ गई मेरे पास, ठीक है। अब मेरे को क्या निकालना है, म्यू निकालना है, दैट इज इट शुड नॉट स्लिप। तो दैट म्यू इफ आई फाइंड आउट द फ्रिक्शन निकालना है, दैट फ्रिक्शन शुड बी लेस देन इक्वल टू माई म्यू इंटू n2। ये वाला जो अगर इफ यू टेक दिस एज n2, दिस इज n1, सो दिस फ्रिक्शन शुड बी लेस देन माई n2, ठीक है। तभी ये स्लिपिंग नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं ट्रांसलेशन और रोटेशन, टॉर्क और फोर्सेस को इक्वेट करते हैं। तो पहले मैं टॉर्क निकालते हैं हम लोग पॉइंट ए, बिकॉज वी डोंट नीड दिस वन, n2 हमें चाहिए, वी डोंट नीड दिस वन, तो विल डू द टॉर्क अबाउट, इसके अबाउट टॉर्क निकालते हैं इस वाले पॉइंट के अबाउट। तो इस वाले पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क आएगी मेरी, एक तो mg की आ जाएगी, ठीक है, एक f की आएगी, n2 की नहीं आएगी बिकॉज n2 का r विल बी 0, तो n2 की टॉर्क मेरी 0 हो जाएगी, n1 की टॉर्क 0 हो जाएगी, बस mg की और f की टॉर्क आएगी। f की जो टॉर्क होगी दैट इज़ गोइंग टू रोटेट f की और mg की सो mg में भी हम लोगों ने ब्रेक डाउन कर लिया, ये वी हैव ब्रोकन इट डाउन mg sin 45, तो mg sin 45 की टॉर्क आएगी, दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस, ठीक है। सो mg sin 45 इंटू l/2 एंड दिस टॉर्क बिकॉज इट इज़ इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, तो ये वाली टॉर्क शुड बी इक्वल टू दिस टॉर्क, देन ओनली इट विल बी बैलेंस्ड, ठीक है। सो यहाँ पे होगा फ्रिक्शन की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, हमारा नेगेटिव आएगा, बिकॉज यहाँ पे ये भी हम इसके अबाउट निकाल लेना, सॉरी मैं सेंटर के अबाउट सोच रहा था, इसके अबाउट निकालना है। तो इसकी टॉर्क इसके अबाउट कितनी होगी, इट इज़ गोइंग टू रोटेट इट क्लॉकवाइज और फोर्स विल बी, ये फ्रिक्शन इज गोइंग टू रोटेट इट एंटी क्लॉकवाइज, फ्रिक्शन की आएगी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, इसकी आएगी क्लॉकवाइज, इसके अबाउट, ठीक है। तो फ्रिक्शन की कितनी आएगी, दिस f इंटू दिस l, ठीक है, फ्रिक्शन की f इंटू l, और सेम वे mg को मैंने ब्रेक डाउन कर लिया, हो गया mg साइन थीटा, तो mg साइन थीटा इंटू दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट l/2, ठीक है, mg साइन 45 इंटू l/2। तो यहाँ से मेरा फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व किया, गॉट द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। अब वी आर गोइंग टू डू, हमारे को ये फाइनल निकालना है, बिकॉज मेरे को f और n में f म्यू चाहिए ना मेरे को, और फ्रिक्शन मेरी आ गई, तो मेरे को म्यू तभी आएगा जब व्हेन आई गेट द वैल्यू ऑफ n2, सो फ्रिक्शन शुड बी लेस देन इक्वल टू योर लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो यहाँ मैं वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n2 निकालते हैं। तो हमें n1 नहीं चाहिए, हम लोग क्या करते हैं fy, ये जो y एक्सिस है, fy में v इक्वेट इट इज इक्वल टू 0, सम ऑफ fy करते हैं हम लोग, सम ऑफ fy दैट विल बी इक्वल टू 0, बिकॉज वी डोंट नीड दिस n1 हमें नहीं चाहिए ना, ये हॉरिजॉन्टल में है तो हमें n1 नहीं चाहिए, तो हम लोग अपनी इक्वेशन में n1 नहीं चाहिए, तो हम लोग परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्सेस को इक्वेट करते हैं। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्सेस कितने होंगे मेरी, mg दैट विल बी इक्वल टू योर, सो दिस एंगल विल बी कमिंग इन, ये एंगल कितना हो जाएगा आपका, दिस एंगल विल बी 45, ये भी 45 हो जाएगा, ये भी 45, तो 45 भी आएंगे सारे एंगल 45, तो दिस विल बी NB mg इज इक्वल टू NB साइन 45 डिग्री प्लस f कॉस 45 डिग्री। सो आप एंगल कोई भी ले लो, दोनों में 45 कॉस और साइन दोनों ही सेम होते हैं। सो अगर ये वाला एंगल मैं
इफ आई एम गोइंग टू टेक दिस एंगल 45, तो N2 cos 45 आएगा और इधर F sin 45 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, F2 sin 45। यहाँ से आप N2 निकाल लो, ठीक है, F2 की वैल्यू उठा के यहाँ पे डाल दो एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ योर N2 की वैल्यू आपकी आ गई। अब आपको लिमिटिंग केस चाहिए, सो दैट इज़ के कितना मैक्सिमम वैल्यू ऑफ म्यू हो कि इट शुड नॉट स्लिप, तो आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन चाहिए, तो आप लिमिटिंग वैल्यू के लिए F फिजिकल टू म्यू टाइम्स ऑफ N2 कर दो, यहाँ से आपका म्यू आ जाएगा F डिवाइडेड बाई N2, दैट इज़ योर म्यू। सॉल्व करो, ये आपके पास F भी है और N2 की भी वैल्यू है, वंस यू सॉल्व इट यू विल गेट द वैल्यू ऑफ योर म्यू मिनिमम, सॉरी यहाँ पे लिमिटिंग केस के लिए म्यू मिनिमम आएगा, ठीक है। म्यू क्योंकि ग्रेटर देन अगर हम देखें तो F डिवाइडेड बाई N2 शुड बी ग्रेट, म्यू जो आएगा ग्रेटर देन दिस आएगा ना, तो मिनिमम वैल्यू म्यू की क्या होगी व्हेन यू इक्वेट दिस थिंग, तो F डिवाइड बाई N2 आ गया 1/3। इन दोनों को सॉल्व करो, F डिवाइड बाई N2 यू विल गेट 1/3, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। सो इसके अंदर क्या है, मेरा एक डोर है, इट इज़ बिन हिंज्ड हेयर, और ये डोर इस तरीके से है मेरा, ठीक है, ये 2 पॉइंट पे हिंज्ड है, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द फोर्सेस by the hinge, ठीक है, we have to find out the forces by the hinge। so हम लोग को फोर्सेस निकालनी है, तो वी डोंट नो द फोर्सेस, डायरेक्शन हमें नहीं पता, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डायरेक्शन लेके चलते हैं। पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि ये मेरी तो इसका वेट हो गया, अब ये जो वेट होगा बिकॉज ऑफ दिस वेट ये इस तरीके से रोटेट करने की कोशिश करेगा ना मेरा जो डोर होगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो होगा इट इज़ लाइक एन एलोंगेशन, इसको इस तरीके से एलोंगेट कर रहा होगा ये वाला हिंज को, बिकॉज इट इज़ रोटेटिंग लाइक दिस, तो यहाँ पे क्या होगा, ये एलोंगेट कर रहा होगा, तो इस पे जो फोर्स आएगी मेरी, इस वाले पे जो फोर्स आएगी ऑन द डोर, ये जो हिंज होगा इसको इधर की साइड खींचेगा, ठीक है, बिकॉज द एलोंगेशन इज हियर। अब यहाँ पे क्या हो रहा होगा, यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा होगा, तो यहाँ पे जो हिंज होगा इसको इधर की साइड पुश करेगा, तो यहाँ पे जो यही इसमें जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, डायरेक्शन ऑफ योर हॉरिजॉन्टल फोर्स बाय द हिंज, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा होगा आपका, बिकॉज इट इज़ रोटेटिंग इन दिस डायरेक्शन, तो यहाँ पे ये हो रहा होगा, कोशिश करेगा वेट ये इसको हिंज को एक्सटेंड करने की कोशिश करेगा, तो हिंज इसको अपोज करेगा, तो हिंज इस पे इधर की साइड में फोर्स लगाएगा। सेम वे यहाँ पे क्या करेगा, इसको कंप्रेस करने की कोशिश करेगा हिंज को, ये डोर, बिकॉज इट इज़ रोटेटिंग लाइक दिस, तो यहाँ पे हिंज इस पे फोर्स इसमें इस डायरेक्शन में लगाएगा। सो FH की डायरेक्शन ये हो गई मेरी दोनों केस में, और वर्टिकल डायरेक्शन आप ये वाली ले लो, वर्टिकल दोनों में सेम ही रहेगी। सो दिस इज़ योर डायरेक्शन ऑफ योर फोर्स वर्टिकल, एंड दिस इज ऑन अबव साइड में देयर विल बी एन एलोंगेशन, तो ये आपकी हॉरिजॉन्टल फोर्स आ गई, और इस डायरेक्शन में आपकी हॉरिजॉन्टल फोर्स आ गई, ये आपकी वर्टिकल फोर्स आ गई, ठीक है। नाउ यू हैव टू जस्ट डू, हम लोग टॉर्क, बिकॉज इट इज़ इन इक्विलिब्रियम, हम लोग वर्टिकल फोर्सेस इक्वेट करते हैं, टॉर्क को इक्वेट करते हैं, अबाउट 10 पॉइंट निकालते हैं टॉर्क, ठीक है। अब पहले वर्टिकल फोर्सेस करते हैं, तो दिस शुड बी इक्वल टू योर FV, तो 2 टाइम्स ऑफ FV इज इक्वल टू योर 500 न्यूटन, तो यहाँ से आपको वर्टिकल फोर्स आ गई, दैट इज़ 250। अब हॉरिजॉन्टल के लिए विल डू द टॉर्क, एक रोटेशनल इक्विलिब्रियम करते हैं, तो हम टॉर्क निकालते हैं अबाउट दिस पॉइंट भी, तो ये दोनों फोर्सेस का टॉर्क 0 हो जाएगा, प्लस दिस FV का भी 0 हो जाएगा। अब मेरा टॉर्क बचेगा बस इसका, आई विल बी हैविंग द टॉर्क ऑफ दिस एंड वेट, ठीक है। तो जो वेट का टॉर्क होगा दैट विल बी हैंडल बाय दिस वन, तो वेट का टॉर्क कितना हो जाएगा, दैट इज़ नथिंग बट योर 500 इंटू 1, हाफ डिस्टेंस पे है ना ये 1 मीटर पे, तो 500 इंटू 1, और ये जो आपका FH होगा दैट इज़ एट दिस डिस्टेंस, दिस इज़ नथिंग बट योर 1, तो ये 2 हो जाएगा, तो दिस इज़ FH इंटू 2, यहाँ से आपका FH आ गया, हॉरिजॉन्टल फोर्स आ गई 250, सेम वर्टिकल आ गई, आपको नेट फोर्स निकाल लेती है हिंज की, यू जस्ट स्क्वायर इट एंड अंडर रूट इट एंड यू विल गेट द आंसर, ठीक है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। अब इस केस में क्या कह रहा है मेरा, इस केस में इस तरीके का अरेंजमेंट है, दिस इज़ माय वॉल, ठीक है, ये वॉल है, राइट। यहाँ से ये रॉड इस तरीके से, ये इस तरीके का मेरा सिस्टम दे रखा है रॉड का, मेरे को यहाँ पे क्या वैल्यू निकालनी है, M की वैल्यू निकालनी है, सो दैट द बीम शुड नॉट M की रिलेशनशिप निकालनी है फॉर द बीम ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग, ठीक है, ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग, तो विल टेक द F की वैल्यू हम लोग लेके चलते हैं म्यू टाइम्स ऑफ N, जो कि यहाँ से नॉर्मल निकल रहा होगा, तो मेरे को उस केस में मास की वैल्यू निकालनी है, कितना मास होगा कि इट इज़ ऑन द वर्ज ऑफ माई स्लिपिंग, ठीक है। ये मेरा इस तरीके का अरेंजमेंट दे रखा है, ठीक है। अब हम फोर्सेस निकालते हैं इस पर, सो ग्राउंड से, सो इट इज़ mg हो गया इस पर, ठीक है, इधर इस पर टेंशन हो गई, इधर इस पर टेंशन हो गई, ठीक है, सेम टेंशन विल बी देयर, तो ये मास mg हो गया, और यहाँ पे इस पर टेंशन हो गई, ये दोनों टेंशन सेम रहेंगी, दिस टेंशन विल बी डिफरेंट, ठीक है, ये वाली टेंशन डिफरेंट होगी, ये वाली टेंशन विल कंसिडर T2 एंड दिस 2 टेंशन विल बी सेम T1। नाउ ग्राउंड से क्या हो रहा होगा, इट इज़ हैविंग अ टेंडेंसी टू इस तरह, बिकॉज दिस फोर्स इज
अगर मैं एक्स डायरेक्शन में देखूँ तो इस रॉड पे फोर्स लग रही है बस इस डायरेक्शन में, तो इट इज़ हैविंग अ टेंडेंसी टू मूव इन दिस डायरेक्शन, तो फोर्स वी आर हैविंग इन फ्रिक्शन फोर्स विल बी हैविंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। एंड नॉर्मल मेरा ये हो जाएगा, ठीक है। नाउ वी विल डू द एफ एक्स करते हैं बिकॉज इट इज़ एन इक्विलिब्रियम, तो नेट एफ एक्स इज इक्वल टू 0, नेट एफ वाई इज इक्वल टू 0, टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट निकालते हैं, विल पुट इट इक्वल टू 0, विल सी द रिलेशनशिप और फिर उससे हम विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एम, और हम लोग फ्रिक्शन को विल पुट इट द लिमिटिंग केस। एफ एक्स देखते हैं, एफ एक्स में हमने देखा दिस इज़ माई T2 ओनली, और इस रॉड पे जो हम रॉड का FPD ले रहे हैं ना बस ना, रॉड पे इधर कौन सी लग रही है, एक तो टेंशन लग रही है इधर और एक इस डायरेक्शन में लग रही है F, ठीक है, बिकॉज इट इन इक्विलिब्रियम, सो F इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू म्यू एन, ठीक है, वी आर टेकिंग द लिमिटिंग वैल्यू, तो T2 कम्स आउट टू बी इक्वल टू म्यू एन दैट इज इक्वल टू 0, सो यहाँ से T2 कम्स आउट टू इक्वल टू म्यू एन। सेकेंड हम देखते हैं वर्टिकल में, वर्टिकल में रॉड के ऊपर क्या लग रही है T1, ठीक है, T1 इज़ नथिंग बट इक्वल टू mg, अगर मैं इस पे देखूँ इस वाले FVD में फॉर द ब्लॉक T1 इज इक्वल टू कैपिटल mg, ठीक है, तो मैंने T1 को यहाँ पे लिख दिया, इस पे जो वर्टिकल लग रही है mg प्लस इसकी mg लग रही होगी इज इक्वल टू नॉर्मल, ठीक है, सो यहाँ पे इज इक्वल टू नॉर्मल आ जाएगा, इधर ले जाएंगे माइनस n इज इक्वल टू 0, तो इज इक्वल टू नॉर्मल, तो ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। थर्ड इक्वेशन लगाते हैं हम लोग, विल फाइंड आउट अ टॉर्क, ठीक है, टॉर्क निकालते हैं, तो टॉर्क निकालते हैं पहले ये दिस T का T1 is nothing, it is equal to T1 is nothing but it is equal to mg, तो कैन राइट mg, और ये यहाँ से इस पॉइंट के अबाउट दिस इज माई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सो दिस इज माई L, तो दिस इज नथिंग बट L cos थीटा, सो दिस इज नथिंग बट L cos थीटा, mg इंटू L cos थीटा, जो मेरा इस टॉर्क का इस पॉइंट के अबाउट दैट इज रोटेटिंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। सेकेंड टॉर्क मेरा होगा ऑफ दिस वन, निकालते हैं T2 का विल बी द टॉर्क, इट इज़ एन एंटी क्लॉकवाइज, सो इसका क्लॉकवाइज आएगा, इसका क्लॉकवाइज आएगा और ये एंटी क्लॉकवाइज आएगा, तो ये वाली जो टॉर्क होगी विच इज़ इक्वेटिंग दीज टू टॉर्क, तो हम इन दोनों टॉर्क को ऐड करते हैं एंड विल मेक इट इक्वेट टू दिस टॉर्क, ठीक है। तो इसका मेरा कितना आ गया T1 इंटू mg L cos थीटा। अब इसका देखते हैं T1 इंटू ये भी मेरा L/2 है और ये मेरा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है L/2 cos थीटा, सो ये भी हो जाएगा mg L/2 cos थीटा प्लस, अब सर ये आप हमने यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज प्लस ले लिया, बट यू कैन टेक इट माइनस एंड दिस टेक इट प्लस एंटी क्लॉकवाइज, जो हमारी नॉर्मल कन्वेंशन होती है ना, ठीक है, बस यहाँ पे मैंने उल्टा लिख दिया, सो यू कैन जस्ट टेक इट ना, जो हमारी कन्वेंशन है। अब T2 जो है मेरा, T2 क्या करेगा, सॉरी T2 मेरा राइट दिस इज़ राइट, सो इट इज़ गिविंग एंटी क्लॉकवाइज जनरेट करेगा, ये भी मेरा एंटी क्लॉकवाइज जनरेट करेगा, T2 मेरा क्लॉकवाइज जनरेट करेगा, सो दिस इज़ राइट ना, नो, सो T2 का निकालते हैं, T2 का अबाउट दिस पॉइंट, सो दिस डिस्टेंस T इंटू दिस R कितना हो जाएगा आपका T2 इंटू दिस R इज़ नथिंग बट दिस इज़ माई 90 माइनस थीटा, सो दिस विल बी R साइन थीटा, ये हो जाएगा आपका, सो L साइन थीटा हो जाएगा, सो ये हो जाएगा आपका T2 इंटू L साइन थीटा इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करो, आपको यू विल पुट, अब इसमें यू डू वन थिंग, आपको T2 की वैल्यू म्यू एन डालो यहाँ पे, ठीक है, इन दिस थर्ड इक्वेशन म्यू एन, और एन की वैल्यू यहाँ से निकाल लो mg, और m से यहाँ से n की वैल्यू निकाल दो, फर्स्ट यू टेक आउट द वैल्यू n फ्रॉम हेयर पुट इट हेयर, ठीक है, यहाँ से T2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी इन टर्म्स ऑफ म्यू एन mg, ठीक है, जो कि हमें चाहिए, फिर यहाँ से जो T2 की वैल्यू है जस्ट पुट इट हेयर इन दिस इक्वेशन, यहाँ पे T2 की वैल्यू डाल दो एंड यू विल गेट दिस आंसर, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा ये, बट इसके अंदर हमारा क्या होना चाहिए, this mass will be only valid when this term will be greater than 0, अगर ये टर्म आपकी लेस देन 0 हो जाएगी then there will not be any mass which is going to hold it, ठीक है, अगर ये वाली टर्म आपकी 0 हो जाएगी, अगर ये वाली टर्म 0 हो जाएगी then there can not be any mass, तो ये वाली टर्म should be greater than 0, अगर ये greater than 0 है तो we can write it down mu sin theta should be less than cos theta, so यहाँ से आ गया आपका mu s should be lesser than your cot theta, only for them m is defined, ठीक है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, अब इसमें क्या कह रहा है, मेरा एक सिलेंडर है, ठीक है, इसको आई एम जस्ट पुशिंग इट फ्रॉम एयर विद अ फोर्स P, ठीक है, और नाउ इट इज़ इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, इट इज़ द सिलेंडर नॉट रोटेट, ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट द P की वैल्यू मैक्सिमम मैं कितना इसको करूँ, इसके सिलेंडर शुड नॉट रोटेट, एनीवेज आप इसको पुश करोगे तो इट इज़ हैविंग अ टेंडेंसी टू रोटेट इन दिस डायरेक्शन, तो ये अगर इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो इसको कौन अपोज कर रहा होगा, एक तो ये फ्रिक्शन अपोज कर रहा होगा, बिकॉज यहाँ पे ये वाला पॉइंट इसको इधर रोटेट कराने की कोशिश करेगा, फ्रिक्शन उधर आएगा, सेम वे बिकॉज ऑफ दिस इट इज़ गोइंग टू रोटेट इन दिस डायरेक्शन, फ्रिक्शन मेरा इस डायरेक्शन में आएगा, तो फ्रिक्शन इज अपोजिंग दिस रोटेशन, तो हमारे को वो वैल्यू निकालनी है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ माई P मैक्स, सो दैट द सिलेंडर शुड नॉट रोटेट, हमारे को म्यू एस दे रखा है ऑन ऑल द सर्फेसेज 0.5,
तो हम लोग इसमें भी इक्वेशन बनाते हैं, हम लोग इसमें भी हम लोग पहले एफ बनाते हैं अपना सिलेंडर पे, देन वी विल अप्लाई द फोर्सेस वर्टिकल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एंड देन वी आर गोइंग टू अप्लाई द टॉर्क ऑल्सो। टॉर्क अप्लाई करते हैं, टॉर्क इक्वेशन अप्लाई करेंगे, अबाउट सेंटर ऑफ मास अप्लाई करते हैं इसमें, बिकॉज मेरा N2 नीचे N1 N2 नहीं चाहिए मेरे को, सो विल अप्लाई थ्रू द सेंटर ऑफ मास, तो जिससे मेरा कैंसिल हो जाएंगे N1 N2 दोनों। ठीक है, तो पहले देखते हैं पहले हम लोग फोर्सेस करते हैं। तो इस पर हमने देखा डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस F2 ये हो गई, ये मेरी F1 हो गई। सो सेम वे नॉर्मल यहाँ से N2 हो गया, ये मेरा N1 हो गया। ठीक है, F1 इज़ नथिंग बट इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ N1। ठीक है, इट इज़ ऑन द वर्ज ऑफ रोटेशन निकाल रहे हैं, तो वी आर टेकिंग द लिमिटिंग वैल्यू। अब इसमें हम लोग देखते हैं, सो इसमें क्या करते हैं हम लोग, पहले फोर्सेस हम इक्वेट करते हैं इन जो हमारी ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम वाली है। तो दिस F1 इस डायरेक्शन में वी आर ओनली हैविंग दिस फोर्सेस, F1 इज इक्वल टू M2। ठीक है, और वर्टिकल डायरेक्शन में देखते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में P प्लस F2 दैट इज इक्वल टू N1 प्लस Fg, P प्लस F2 प्लस N1, सो P प्लस F2 प्लस N1 दैट इज इक्वल टू योर Fg। ठीक है, वेट जो है आपका। ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। थर्ड आपका F1 जो है आपका दैट इज़ नथिंग बट इक्वल टू म्यू N1। ठीक है, यहाँ से N1 और N2 में रिलेशनशिप आ गया। सेम वे F2 आ गया आपका म्यू टाइम्स ऑफ N2। ठीक है, और ये इससे हमारा N1 N2 और F1 F2 में रिलेशनशिप आ जाएगा इन चार इक्वेशन से। ठीक है, इन तीन इक्वेशन से, और एक इक्वेशन मेरी ये वाली आ गई। ठीक है, और मेरे को लास्ट इक्वेशन है, मेरे को चाहिए इन द टॉर्क निकालते हैं इसके अबाउट टॉर्क कितनी होगी। इसकी टॉर्क होगी एंटी क्लॉकवाइज P इंटू आर, इसकी होगी सो इसकी P इंटू आर, और इन दोनों की एंटी क्लॉकवाइज, इन दोनों की एंटी क्लॉकवाइज होगी, और P की मेरी क्लॉकवाइज होगी। तो वी कैन राइट इट डाउन P इंटू आर दैट विल बी इक्वल टू F1R इंटू F2R। ठीक है, ये मेरी एक और इक्वेशन आ गई। नाउ वी हैव टू रिमूव, मेरे पास 1 2 3 4 5 इक्वेशंस हैं। वी हैव टू रिमूव F1 F2 एंड N1 N2। ठीक है, इन चारों को रिमूव करना है। आई हैव टू गेट द रिलेशनशिप बिटवीन P एंड Fg। ठीक है, आपको बस सॉल्व करना है यहाँ पे। यहाँ पे इसमें करो F2 की वैल्यू उठा के डालो, सॉरी अब N1 की वैल्यू उठा के डालो यहाँ से, इस वाली इक्वेशन से N1 की वैल्यू उठा के डालो, एंड N2 का F1 डाल दो, ताकि ये वाली इक्वेशन F1 और P की टर्म्स में आ जाए। सेम वे आपके पास ये P और F2 की टर्म्स है, तो ये वाली टर्म में भी N1 हटा के आप F की टर्म में ले आओ ये वाली इक्वेशन। तो यहाँ पे आपके पास ये दोनों इक्वेशन आ गई। आप यहाँ से आप F1 और F2 दो इक्वेशन से, इन दोनों इक्वेशन से F1 और F2 रिमूव कर दो। पहले वाले केस में एक F1 हटा दो, सेकेंड केस से F2 हटा दो, एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ F1 F2 हेयर। तो यहाँ पे F1 F2 की जो वैल्यू आएगी जस्ट पुट इट हेयर एंड गेट द वैल्यू ऑफ रिलेशनशिप। तो आपका फाइनल रिलेशनशिप आ जाएगा P इज इक्वल टू 3/8 टाइम्स Fg, जो कि हमें चाहिए था। इसमें बेसिकली यू जस्ट हैव टू सॉल्व द इक्वेशंस। बेस्ट अप्रोच यही है, आप यहाँ पे N1 की वैल्यू उठा के डाल दो, दिस N1 विल बी N2 बाई म्यू, और N2 की वैल्यू आपके पास F1 दे रखी है, जस्ट पुट दैट वैल्यू, और यहाँ पे म्यू एस की वैल्यू डाल दो 0.5। ठीक है, यहाँ पे N1 आ जाएगा, तो आपके पास एक इक्वेशन ये वाली आ जाएगी, दूसरी इक्वेशन आपके पास ये वाली आ जाएगी। अब क्या है, आप F2 को पहले ये वाली इक्वेशन में से ये माइनस कर दो, तो आपका F1 आ जाएगा। ठीक है, सेम वे आप सेकंड वाले में क्या करो, F2 वाली टर्म को रिमूव कर दो इन दोनों से। ठीक है, F2 वाली टर्म्स को रिमूव कर दोगे तो F1 आ जाएगा आपका। F1 और F2 आपका Fg और P की टर्म्स में आ जाएंगे। अब वो दोनों आप इस वाली इक्वेशन में डाल दो। ठीक है, एंड यू विल गेट द आंसर, राइट। तो आपका P आ जाएगा यहाँ से, यू विल गेट द रिलेशनशिप बिटवीन, जो कि आपसे पूछी गई है। ठीक है, अभी लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टॉपलिंग हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ही देखेंगे यार। ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें क्या है हमारा, बिकॉज हाँ नेक्स्ट लेक्चर में ही देखेंगे। सो ये वाला देखते हैं, इसमें क्या है हमारा, दो ऐसे क्रॉस बार दे रखे हैं मेरे को। ठीक है, एंड देयर इज अ पर्सन सिटिंग ऑन टू इट, 80 kg का पर्सन इज सिटिंग ऑन टू इट, एंड द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो हम लोग सेम करते हैं, पहले इसमें दिस इज नथिंग बट माई 800 न्यूटन, और यहाँ से इसको ग्राउंड से नॉर्मल में ली होगी, तो 2 टाइम्स ऑफ n दैट इज़ नथिंग बट इक्वल टू योर 800 न्यूटन। ठीक है, नाउ ये एज अ रोप से कनेक्टेड है। नाउ वी हैव विल टेक द, हमें n और t चाहिए, n मेरा आ गया यहाँ से। ठीक है, विद द ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम, टेंशन चाहिए अब इसमें टेंशन। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक साइड की लेते हैं, एक साइड का क्रॉस बार लेते हैं।
तो क्रॉस बार पे हम लोग फोर्सेस निकालते हैं। क्रॉस बार पे एक तो इधर टेंशन लग रही होगी, एक नॉर्मल लग रही होगी इधर, और मेरा स्मूथ सरफेस है, कोई मेरा फ्रिक्शन नहीं आएगा, और एक इस वाले क्रॉस बार की वजह से इस पर एक नॉर्मल आ रही होगी, ठीक है। और मेरा हाँ, और एक मेरा ये एम जी आ रहा होगा और एक ये नॉर्मल आ रही होगी इधर, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस वाले पॉइंट पे निकालते हैं, बिकॉज ये वाली तो मेरे को चाहिए ही नहीं, ठीक है। ये वाली मेरे को एक एडिशनल नॉर्मल है, तो आई डोंट नीड दिस नॉर्मल, बिकॉज मेरे को एन पता है, एन मेरा आ चुका है पहली वाली इक्वेशन से, और मेरा को टी चाहिए, तो इट इज़ बेटर टू डू द टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट, ठीक है। इस वाले पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालते हैं, जिसकी वजह से मेरी ये वाली जो नॉर्मल है ये मेरी जीरो हो जाएगी, प्लस मेरी ये वाली भी जीरो हो जाएगी जो वेट की वजह से, ठीक है। तो इस पॉइंट के अबाउट निकालते हैं। सो दैट विल बी टी इंटू दिस डिस्टेंस, ठीक है। टी इंटू दिस डिस्टेंस विल बी नथिंग बट योर 1, ठीक है। टी इंटू 1 दैट इज, सो ये होगा आपका क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, एन जो है आपका एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी टी आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, और एन जो है आपका क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा, ठीक है। सो दे बोथ विल इक्वेट, देन ओनली इट विल बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम अबाउट दिस पॉइंट, ठीक है। तो टी इंटू दिस एंड एन विल बी इक्वल टू अबाउट दिस विल बी दिस डिस्टेंस, तो दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट ये आपका 30 डिग्री हो गया, ये आपका हो गया 10 थीटा is nothing but equal to this divided by 2 x divided by 2, so 2 10 30 डिग्री हो गया, ठीक है। दिस डिस्टेंस इज माई 2 10 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका n इंटू 2 10 30, सो n इंटू 2 10 30 इज इक्वल टू टी टाइम्स ऑफ योर दिस डिस्टेंस दैट इज़ 1, ठीक है। तो यहाँ से आपको n की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, टेंशन आपकी आ जाएगी, दिस इज योर टेंशन, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। टॉपलिंग हमने करना था, वी जस्ट हैव टू कवर अप दिस स्लाइड, दीज 2 स्लाइड्स हमने करनी थी, बट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से ही फ्रेश स्टार्ट करेंगे टॉपलिंग का ना, विल सी इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। दिस टॉपलिंग टॉपिक रह गया हमारा, विल सी इट इन द नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप कर लेंगे टॉपलिंग, ठीक है। सो आज हमने देखा वी हैव सीन सम क्वेश्चंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो जो कि हमने वी हैव सीन इट थ्रू द पैरेलल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से देखे हमने, जो कि वी हैव अप्लाइड इट ऑन सम जनरल एक्सिस के अबाउट। अगर आपको रोटेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो वी हैव डन इट, एंड देन वी हैव सीन द कंसेप्ट ऑफ टॉर्क। टॉर्क का कॉन्सेप्ट देखा हमने कि हमारा जो फोर्स होता है उसकी कितना रोटेशनल टेंडेंसी होती है टू रोटेट द बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, तो हमने देखा टॉर्क का कॉन्सेप्ट देखा। टॉर्क और इक्विलिब्रियम से एक कॉन्सेप्ट निकल के आया हमारा कपल का, हमने वो देखा। इक्विलिब्रियम देखा हमने, इक्विलिब्रियम में हमने देखा कि पार्टिकल में हम लोग केवल एक ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम कंसीडर करते थे, बट इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम जो हमारा रिजिड बॉडीज़ का है, देयर वी हैव टू कंसीडर रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम। तो इससे हमारी जो इक्वेशन बन जाती है, हमारी ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम से इक्वेशन आ जाती है, वन इक्वेशन वी कैन गेट इट फ्रॉम द टॉर्क इक्विलिब्रियम, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ये मैंने बता दिया, विल सी इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल मीट अप इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है फिर, ऑल राइट, थैंक यू।